जी, फ़ोटोशॉप को समझते हैं। फ़ोटोशॉप की पहली क्लास है, स्टार्ट करेंगे, बेसिक समझेंगे, बेसिक टूल्स क्या हैं और उसके हिसाब से बहुत काम आने वाला है आपको एडिटिंग के लिए, फ़ोटो एडिटिंग, रेंडर का पोस्ट प्रोडक्शन, जिफ बनाना या किसी भी तरह की कोई भी इमेज को आप किसी भी तरह से मैनिपुलेट कैसे कर सकते हैं, उसके कंट्रास्ट को, ब्राइटनेस को, कलर को, सब चीज़ों को। ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए फ़ोटोशॉप मस्ट है। तो हम फ़ोटोशॉप आज शुरू कर रहे हैं। बेसिक चीज़ें वैसी ही रहेंगी क्योंकि आप इतने सॉफ्टवेयर्स पहले ही देख चुके हैं, स्केचअप आपको पता है, ऑटोकैड पता है, 3ds मैक्स के बारे में आप लोग काफ़ी लोग जानते हैं, तो वर्ड्स वही रहेंगे, वही वर्टेक्स होगा, वही लाइन, वही मूव, रोटेट, कॉपी, वही सब कुछ होने वाला है, ठीक है? तो इसमें सबसे पहले हम ये करते हैं, फाइल में जाकर एक न्यू फाइल ओपन कर लेते हैं, ब्लैंक फाइल कुछ भी पिक्सेल्स की। देखिए यहाँ से हम इसमें अपनी मर्ज़ी से इसका विड्थ और लेंथ ले सकते हैं, हाइट और विड्थ। पिक्सल में लेना चाहें, इंचेस में लेना चाहें, सेंटीमीटर, ये सब हमारी मर्ज़ी है। हम फिलहाल पिक्सेल्स में चल रहे हैं। 2000 इंटू 2000 का हमने एक बॉक्स यहाँ पर क्रिएट कर दिया, ठीक है? अब इसके बाद जो इसका लार टूल सेट है, ये जो आप यहाँ देख रहे हैं इसका टूल बार, इस टूल बार को हम समझेंगे सबसे पहले। बेसिक आपको पता है कि फोटोशॉप में आप ले आते हैं, हम नॉर्मली फिल्टर में जाके कैमरा रो फिल्टर करते हैं, थोड़ा बहुत उसको चेंज करते हैं, बेसिक बेसिक चीजें। लेकिन अब इसको थोड़ा सा और समझते हैं अच्छे से। देखिए ये टूल बार अगर कोशिश करेंगे आज कंप्लीट हो गया तो ठीक है, लेकिन आज फर्स्ट क्लास है, मे बी पूरा कंप्लीट नहीं होगा, ऑप्शन काफी ज्यादा हो जाएंगे। तो इसमें से कुछ ऑप्शंस जो पहले आपको समझ आने चाहिए काम होता कैसे है। इसमें हमारे ऊपर के 4-5 ऑप्शंस और ये नीचे के 4-5 ऑप्शंस, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले इनका समझ आएगी। बाकी फिर थोड़े एडवांस में रहते हैं, जैसे ये स्टैंप वगैरह का है, या कोई ब्रश में पेंसिल है, ब्रश टूल है, कलर रिप्लेसमेंट है। पहले हम एक बार कलर करना सीख लें, उसके बाद ही तो रिप्लेसमेंट वगैरह पे आएंगे ना। तो बीच वाले जो टूल्स हैं इनको हम मे बी कल भी ले सकते हैं, ठीक है? तो शुरू सीधा-सीधा यहीं से करेंगे। ये हमारा टूलबार है, ये यहाँ पर नीचे जो ये 3 डॉट्स दिए हुए हैं, एडिट टूलबार, इस पर क्लिक किया। इस पर क्लिक करके आप यहाँ से ये इसका एक विंडो पॉपअप होगी, जस्ट 1 सेकंड। इसमें अभी जो है ये देखिए, इस विंडो में यहाँ जो-जो ये ऑप्शंस देख रहे हो ना, जैसा ये लार टूल सेट है, ये अपनी मर्ज़ी से आप बना सकते हो। इसमें आपने यहाँ से जो है, किसी को अगर हटाना है, लोड प्रीसेट कुछ आपने पहले किसी फ़ोटोशॉप में कोई रख रखी है सेटिंग, मतलब ये टूल्स आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हो। ये बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं, हम बाय डिफ़ॉल्ट वालों को ही लेके चलेंगे पहले, इनको समझेंगे। इनको एडिटिंग के लिए ये टूल है और बाद में अगर आपका कुछ कोई आपने कोई टूल हटा दिया या ज़्यादा जोड़ दिया या कुछ है, अगर सेट करना हो तो रिस्टोर डिफ़ॉल्ट भी कर सकते हैं, ठीक है? इसको डन रखते हैं। फिलहाल बस ये टूलबार एडिटर के लिए था। यहाँ पे आपको कलर दिख रहा है, एक कलर ऊपर है, एक नीचे है और ये साथ में एरो बना हुआ है। इस पर क्लिक करने से ये दोनों कलर आपस में स्विच कर लेते हैं। कई बार ऐसा होता है ना, हम 2 लेयर में काम करते हैं कि जैसे कोई हमारा पीडीएफ है या कुछ भी है, किसी हम ऑटोकैड के प्लान में कुछ फिलिंग कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। तो इसमें हमारा काम इस तरह से चलता है, कलर को रिप्लेस हम कर सकते हैं, दोनों को आगे-पीछे स्विच कर सकते हैं, ठीक है? ज़ूम का हमारा बटन है, नॉर्मली ज़ूम के लिए आपको पता ही है, ज़ूम करेंगे, ज़ूम इन होगा और यहाँ से राइट क्लिक करके ज़ूम आउट हो जाएगा। फिट टू स्क्रीन पूरी उसको स्क्रीन पर दिखा देगा, बस ये है, इससे काम चलेगा। यहाँ पर हमारा पेन टूल, जैसे हैंड टूल है, जो हमारा स्केचअप में या कैड में पेन होता है, एक तो हैंड टूल है, इससे हम जस्ट हमारे इमेज में ऊपर-नीचे, क्योंकि अब इसमें तो ये इमेज इतनी बड़ी है नहीं, अगर मान लो मैं इसमें पहले थोड़ा ज़ूम कर लेता हूँ। पहले मैंने ज़ूम टूल लिया, इसको एक बार कमांड से बाहर आते हैं, ज़ूम लेकर मैं इसके अंदर आ गया, ठीक है? अब यहाँ से मैं हैंड टूल लूँगा तो मैं इसको पैन कर सकता हूँ। इसको पकड़ के हम एक तरफ जा सकते हैं, दूसरी तरफ जा सकते हैं, पैन टूल का काम करेगा ये। इसी के साथ में इसका है रोटेट व्यू टूल। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम पकड़ के रोटेट करना चाहें तो देखने के लिए उस इमेज को रोटेशन लेके और उसको जब यहाँ से देखिए, अब मैं इसको रोटेट करूँगा तो ये इमेज घूम रही है। थोड़ा ज़ूम आउट करके आपको दिखाता हूँ। फिट टू स्क्रीन, यहाँ से मैंने रोटेशन टूल लिया, तो ये देखो ये पूरी इमेज को घुमा रहा है ना, रोटेट कर रहा है। तो ये रोटेशन व्यू के लिए, व्यू को रोटेट करके देख सकते हैं 360 डिग्री से। अंडू कर लेते हैं, बाहर आ जाते हैं इससे। इसके बाद हमारा यहाँ पे ऑप्शन है, ये कुछ शेप्स के लिए, रेक्टेंगल, राउंडेड रेक्टेंगल, एलिप्स, पॉलीगन, लाइन और कस्टम शेप। ये शेप्स भी काम आएंगे, जाहिर है, जैसे हम स्केचअप में लेते हैं रेक्टेंगल टूल या सर्कल या आर्क या जो भी है, तो ये सब चीजें भी काम आएंगी। इसको मैं थोड़ा डिटेल में आपको आज की ही क्लास में बताऊंगा, इसमें थोड़ा सा हमें काम करना पड़ेगा, चीजें समझ आ जाएंगी अच्छे से। इसके बाद हमारा यहाँ पर ये सिलेक्शन के लिए है, एक तो है पाथ सिलेक्शन, एक है डायरेक्ट सिलेक्शन। पाथ सिलेक्शन और डायरेक्ट सिलेक्शन चीज को सेलेक्ट करने के लिए होता है। पहले वाले ऑप्शन से हम चीज को सेलेक्ट करके मूव, कॉपी इस तरह से कर सकते हैं। दूसरे वाले को हम सेलेक्ट करके चीजों को एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, ये भी आपको बताऊंगा। पहले इसलिए बताना जरूरी था कि बेसिक एक बार आपको पता रह जाए कि हम किन ऑप्शंस की बात कर रहे हैं और किस पर हम काम करेंगे, ठीक है? टेक्स्ट में कुछ ऑप्शंस हैं, तो टेक्स्ट आपको पता ही है, हॉरिजॉन्टल टाइप करना हो या वर्टिकल लिखना हो तो उसके हिसाब से ये होगा टेक्स्ट के कुछ ऑप्शंस। एक तो ये 5-6 ऑप्शंस ज़रूरी हैं पहले आपको समझने, क्योंकि ये कंटीन्यूअस आपको जहाँ ज़रूरत पड़ेगी फ़ोटोशॉप में, कोई भी प्रेज़ेंटेशन बनाएँगे, कोई डायग्राम, बबल डायग्राम कुछ भी बनाएँगे तो आपको इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है? अब इनके साथ में ही ये पहले वाले ऑप्शन फिर काम आएँगे।
मूव तो आपको चाहिए ही चाहिए। कुछ भी आपका कोई काम होगा, कैसा भी कुछ होगा, मूव के बिना तो बात बनेगी कैसे? कहीं न कहीं कुछ भी हम इमेजेस लाएँगे, जो भी लाएँगे, वो मूव के लिए तो पहले ही काम आ जाएगा कि भाई चीज़ को उठा के यहाँ रख रहे हैं, वहाँ रख रहे हैं। इसमें एक बार ये इसका मैंने व्यू जो है उसको किया था, या तो उसको वापस से यहाँ से इसको 90 डिग्रीज़ ये रख लेते हैं। ये हमारा व्यू था, जस्ट वो हमारी इमेज को घुमाया था, ठीक है? मूव के लिए यहाँ से हम कुछ भी चीज़ मूव कर सकते हैं। मूव को अगर क्लिक करे रखें तो यहाँ हमें मिलता है आर्ट बोर्ड टूल। इसको मैंने सेलेक्ट किया। देखो अब इसमें करना क्या है, पहले थोड़ा और ज़ूम आउट कर लेता हूँ। जो आप प्रेज़ेंटेशंस देखते हैं ना, जो कंपनीज़ में भी प्रेज़ेंटेशन हो सकती है, कहीं की भी कोई प्रेज़ेंटेशन, चाहे यूट्यूब का वीडियो ही क्यों ना हो। हमने यहाँ से मूव टूल को क्लिक करे रखा, तो ये दूसरा ऑप्शन मिला आर्ट बोर्ड टूल का। इस पे मैंने एक कॉर्नर से खींच करके दूसरे कॉर्नर पे यहाँ क्लिक कर दिया। इसके चारों तरफ आपको प्लस के साइन मिलने लगे, ठीक है? अब मैं इस पे प्लस पे क्लिक करता हूँ, तो इसकी एक कॉपी इधर होगी, एक और प्लस कर देता हूँ, एक कॉपी इधर। नीचे, इसके इधर, इसके इधर, इसके नीचे, राइट, यहाँ, इस तरह से। अब मैं इसको जब फिट टू स्क्रीन करता हूँ, देखिए एक ही इमेज के स्लाइड्स बन गए ना अलग-अलग। अब इसमें ये थोड़ा ये घुमा हुआ और ये इसके नाम जो हैं, ये मैंने उसको 90 डिग्री शायद रोटेट कर दिया, उल्टा हो गया, इसको सीधा कर देते हैं। ये हमारी इमेज कुछ ऐसी आनी चाहिए थी। हाँ, अब यहाँ देखिए आर्टबोर्ड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6 यहाँ, उसके बाद 7, 8, 9, ठीक है? इस तरह से आप जो भी इसमें मैंने कोई जैसे सीन बनाया, यहाँ ये था, फिर यहाँ से ये बंदा आगे चल रहा है, फिर यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है। नॉर्मल कॉमिक टाइप लगा लो या कुछ भी लगा लो, हम प्रेज़ेंटेशन बना सकते हैं। तो ये काम होता है आर्टबोर्ड टूल का। इसको हम इस तरह से भी रख सकते हैं, या इसके साथ अगर हम चाहें, अगर इसको मैं एडिट में आके यहाँ पे इस पे राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। अब ये सारे धीरे-धीरे हमें समझने पड़ेंगे, तो इसके हिसाब से भी हम चीज़ों को एडिट कर सकते हैं। कहने का मतलब था कि एक बेस प्रेज़ेंटेशन रेडी करने के लिए आर्टबोर्ड टूल हम यहाँ से ले सकते हैं, आर्टबोर्ड टूल, ठीक है? अंडू कर लेते हैं, फिलहाल इतने टूल्स की हम इतने इसकी ज़रूरत नहीं है, पहले एक चीज़ को समझें उसके बाद ही हम किसी को प्रॉपर्ली वो बना पाएँगे ना आपकी प्रेज़ेंटेशन। तो इसको वापस से फिट टू स्क्रीन कर लेते हैं। अब देखिए, दूसरे ऑप्शन में जब मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ भी 4 ऑप्शन आ रहे हैं। इसमें हर बटन पे जब हम क्लिक करे रखेंगे, दबाए रखेंगे, तो यहाँ पे अलग-अलग ऑप्शंस हमें मिलने लग जाएँगे, ठीक है? रेक्टेंगल ये मार्की टूल है, एलिप्टिकल मार्की टूल है, सिंगल रो मार्की टूल और सिंगल कॉलम मार्की टूल। इसका मतलब ये है सिलेक्शन के लिए यूज़ होता है। कहीं भी आपको कोई इमेज एडिट करनी है, अगर किसी स्क्वायर जैसे हमने वो किया था ना स्केचअप में जो था स्क्वायर वाले के लिए अगर कोई होगा तो उसमें जो ऊपर वाले 2 चौरस बॉक्स वाले ऑप्शन थे और सर्कल के लिए, स्फीयर के लिए दूसरे वाले 2 ऑप्शन थे। जो कि यूवी मैप वगैरह के लिए। वैसा ही अगर हमें रेक्टेंगुलर सिलेक्शन लेना है तो हम ये ऑप्शन लेंगे। हमारा सिलेक्शन रेक्टेंगुलर में चलेगा। किसी भी इमेज में से कोई भी चीज़ कट करनी है, पेस्ट करनी है, कंट्रोल एक्स कर दिया या कुछ कर दिया। ये देखिए ये बैकग्राउंड है। फिलहाल मैं इसको एक बार डबल क्लिक करके ओके कर देता हूँ। अब ये एक लेयर है। अब मैं अगर यहाँ से सिलेक्शन लेता हूँ यहाँ पे एक स्क्वायर में मतलब रेक्टेंगल या स्क्वायर चौरस टाइप का और मैं कंट्रोल एक्स करता हूँ, तो उसने क्या करा उस सरफेस को हटा दिया। पीछे पीएनजी जो है, जहाँ पे ये आपको ये ग्रे और व्हाइट बॉक्स मिलते हैं, इसका मतलब होता है वो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड है, उसको पीएनजी फाइल बोलते हैं, ठीक है? अब मैंने इसमें जितना भी मैं ऑप्शन लूँगा, सिलेक्शन स्क्वायर में ही रेक्टेंगल में ही चलेगा। कंट्रोल एक्स करूँ या डिलीट करूँ, वो इसको डिलीट कर, ठीक है? इसको मैंने दूसरे ऑप्शन पे ले दिया, एलिप्टिकल मार्की टूल। अब मैं क्लिक करके सेलेक्ट करूँगा ना, तो ये गोल में ही चलेगा। इसको इलिप्स में ही चलेगा, सर्कल हो सकता है, इलिप्स हो सकता है। इस तरह से करके और जब मैं कंट्रोल एक्स करता हूँ, तो ये गोलाकृति, ठीक है? दोबारा से लिया इलिप्स में एग शेप बनाना है। ये बस माउस को आपने थोड़ा देखना है, कहाँ आपका कितना कैसी सेटिंग्स बैठ रही हैं, जैसा आपको ठीक लगे, कोई भी इलिप्स आप बना सकते हैं। तो ये इलिप्टिकल था। इसी तरह से इसका जो है सिंगल रो मार्की टूल, अब इसमें भी यहाँ हम ले सकते हैं। ये इसकी ज़्यादा ज़रूरत आपको वैसे अभी नहीं पड़ेगी। नॉर्मल इसका काम वही है, जैसे आप अगर मान लो किसी चीज़ को हॉरिज़ॉन्टली लेना है या वर्टिकली लेना है, फिलहाल आप इसी में अपना काम ले सकते हैं, ठीक है? ये चीज़ों को यहाँ से लेके कट पेस्ट करने के लिए, मूव करने के लिए, अब मैं यहाँ से इसको मूव करूँगा ना, तो देखिए उसने उस हिस्से को पर्टिकुलर सेलेक्ट किया और उसकी ये कॉपी यहाँ पे देख रहे हो सिलेक्शन है जब तक। ये मैं इसको अलग से उठा सकता हूँ, कहीं और रख सकता हूँ। अब व्हाइट पे व्हाइट तो दिख नहीं रहा, लेकिन इसने यहाँ से डिलीट कर लिया। अगर इसको मुझे ऐसा नहीं करना कि मुझे चाहिए यहाँ भी रहे और ये मेरा इस तरह का सिलेक्शन भी एक कॉपी मुझे मिल जाए, तो मैं यहाँ पे एक नई लेयर इसकी कॉपी कर सकता हूँ, कंट्रोल जे के साथ। कंट्रोल जे करते ही देखो लेयर 1 पहले थी, मतलब पहली लेयर 0 थी, अब लेयर 1 आ गई। लेयर 0 को हटाते हैं तो देखो लेयर 1 पे जितना हिस्सा सेलेक्टेड था ना उसकी एक नई लेयर बन गई। यही हमारा जो जैसा आपको मैंने बताया वो हमारा जो रेंडर आईडी मटेरियल आईडी रहता है, उसमें पर्पस यही होता है अलग-अलग कलर से वो हमें इमेज शो होती है और हम किसी भी टुकड़े की उठा के पर्टिकुलर कॉपी कर सकते हैं। अब भले ही यहाँ पे कोई एलईडी लाइट लगी हो, कुछ लगा हो या मुझे इसको ग्लो करना है, तो चीज़ों को हम सेलेक्ट करेंगे, एडिट करेंगे और उसमें हम कुछ भी कर सकते हैं। कहने का मतलब ये। तो एक बार इसको वापस अंडू करते हैं। ये सिर्फ आपको बताने के लिए था कि मार्की टूल जो है सिलेक्शन के लिए काम आएगा, स्क्वायर में या राउंड में, ठीक है? अभी तक क्लियर है संजय जी?
आपको तो ये बेसिक वैसे भी पता होगा एडोब का, फ़ोटोशॉप में तो शायद आपने काफ़ी काम किया भी है संजय जी। शिवांगी? क्लियर है सर। जी, शुभांकर? क्लियर है सर। जी, जी, जी। संजय जी का शायद ऑडियो अभी कनेक्ट नहीं है, बाकी जैसा अगर कुछ होगा तो हम देख लेंगे। तो अब देखिए, अब ये बेसिक टूल्स थे, इसी के बाद हम आते हैं, यहाँ पे ये हमारा है लैसो टूल, पॉलीगनल लैसो टूल और मैग्नेटिक लैसो। ये आता है सिलेक्शन के लिए। सिलेक्शन का मतलब ये, अब मैं एक नई टैब खोलता हूँ, हम थोड़ा-सा ना कोई एक गूगल से इमेज उठाते हैं और उसी को एडिट करते हैं। 2 इमेजेस को हम एडिट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? यहाँ से मैंने कोई भी एक इमेज ले ली, मान लीजिए कोई भी हम कलरफुल इमेज लेते हैं, तो मैं यहाँ ऐसे ही लिख देता हूँ जस्ट कि अ, स्केच या सीनरी ऐसा कुछ भी, स्केच ड्राइंग्स, कलरफुल, जो भी आपका मन करे, मतलब कोई भी, हमें सिर्फ कुछ भी इनमें से कोई भी इमेज चाहिए, मुझे बस इतना कहने का मतलब ये है। इमेजेस पे मैं आया, मैंने इसका साइज यहाँ से बड़ा किया, इसमें जाके साइज लार्ज, और किसी भी इमेज की अब हम किसी को भी पिक कर सकते हैं, जो भी हमें ठीक लगता है। मान लीजिए ये तो खैर यूट्यूब का कुछ है, एक इमेज लेते हैं जो कि आपको सेलेक्ट करके मैं एडिट करके आपको अच्छे से बता सकूं। इनमें से कोई भी एक पिक ले लेते हैं। मान लीजिए ये पिक, ये क्योंकि मैंने इसलिए लिया कि किसी तरह का हम फेस पर कोई काम करेंगे या कोई ऐसा कुछ होगा ना, इसमें हमें समझ अच्छे से आ जाएगी। इसको मैं डेस्कटॉप पर सेव कर लेता हूँ। ये जो आप वो देखते हैं ना कि कई सीन्स में हमें फ़ोटोशॉप करना पड़ता है कि जो फेस बदल देते हैं, या फेस आपने देखा होगा कि मूवीज़ में कहीं कोई सीन दिखाना है, तो वो उन्होंने सीन जैसे जैसे आपको बताया मैंने, सीक्वेंस वाली बात है। इमेजेस में भी उन्होंने बना लिया, रेंडर कर लिए, बाद में उसका फेस एक्टर का या एक्ट्रेस का बदल देते हैं, ठीक है ना? तो ये भी होता है। अब इसमें देखो एक एक आइडिया ले लो कि जैसे ये फेस इसका ऐसे है, यहाँ से ये पर्सन इस तरह से देख रहा है, ठीक है? तो उन्होंने ये मॉडल ऐसा बनाया, लेकिन बाद में उसको हीरो से या हीरोइन से, एक्टर से रिप्लेस करना है इसको, ठीक है? तो यहाँ से मैं कोई और दूसरी इमेज लेता हूँ। अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ से ले ली इमेज, या ये इमेज वो थी, ये वाली लेते हैं, ठीक है ना? अब ये उससे इमेज अलग है। अब इसको एक बार मैं ये जस्ट बताने के लिए मैं इसको भी सेव एज़ कर रहा हूँ। इसको भी हम डेस्कटॉप पर सेव कर लेते हैं। मैंने 2 इमेजेस ले ली हैं, उनको मैंने डेस्कटॉप पे सेव कर लिया। इस विंडो को हटा देते हैं और अब मैं आपको दोनों इमेज यहाँ लाके दिखा देता हूँ। फाइल में जाके मैंने किया ओपन, डेस्कटॉप पर से एक इस इमेज को लिया, ओपन किया, फाइल में जाके ओपन, और दूसरी इमेज को ओपन किया। ठीक है? अब ये 2 अलग-अलग इमेजेस हैं। आप समझो, जो मैं सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ, ये इनके टूल्स की ज़रूरत कहाँ पड़ती है? चीज़ तो वही है। एक चीज़ को सेलेक्ट करना है, उसको वहाँ से डिलीट करना है, रिप्लेस करना है किसी दूसरी चीज़ से, ये तब काम आता है, ठीक है? तो सबसे पहले इसमें फ़ोटोशॉप में क्या काम आता है? जैसे आपने कोई मूवी का, कोई आयरन मैन की फ़ोटो ली, आपने उसका फेस जो हीरो का है वो हटा के अपना खुद का फेस लगा दिया। जैसे आजकल आप एडिटिंग देखते हैं, लोग इंस्टाग्राम पे या इधर-उधर फ़नी वीडियोज़ बहुत चीज़ें देखते हैं, वो यही होता है, थोड़ा-सा ट्रिक है चीज़ें मैनेज करने की। तो अब इस पे हम इस फेस को उधर या उस फेस को इधर रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? अब इसमें हमने ये करना है, लासो टूल जो है, पहला टूल लिया लासो टूल, इसमें अब देखो इसका सिलेक्शन कैसे है, जैसे मैं पेंसिल चला रहा हूँ इस पे, जैसा मुझे समझ आ रहा है, जैसा मैं माउस को चला रहा हूँ, तो मैं इस पे पेंसिल से इसको कर रहा हूँ, जहाँ मैं लास्ट इसको वापस कनेक्ट करूँगा, ये उतना हिस्सा सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ ये चीज़ काम नहीं आ रही। मुझे करना ये था, मैं इसका फेस यहाँ से सेलेक्ट करके और इसको हटा के या तो इसको दूसरी इमेज पे लेके जाता, या मैं इसके फेस को यहाँ से लेके, यहाँ से और उधर लेके जाना चाहता हूँ, समझो? ठीक है? तो अब इसमें ये टूल तो काम नहीं आ रहा है, ये तो पेंसिल की तरह चलता है, ये कहीं-कहीं काम आ सकता है, लेकिन अभी इसमें काम नहीं आएगा, इस टूल को हम हटाते हैं। अगला है पॉलीगनल लैसो टूल। अब ये होगा जैसे शिफ्ट के साथ हम करते हैं ना 90 डिग्री, मैंने शिफ्ट दबा दिया, तो देखो अब ये 90 डिग्री पे सिलेक्शन ले रहा है, ऐसा कुछ करेगा। मतलब होगा ये भी सिलेक्शन के लिए, लेकिन इसकी भी ज़रूरत कहाँ पड़ेगी? जहाँ कहीं मुझे कोई रेक्टेंगल, कोई स्क्वायर या ऐसा कुछ सिलेक्शन देना है, तो मैं इससे भी दे सकता हूँ, बजाय इसके मेरे पास मैंने आपको पहले ही बताया मार्की टूल है, तो मैं स्क्वायर ले सकता हूँ, तो इसकी भी ज़रूरत नहीं है फिलहाल। अब इसके बाद आया यहाँ पे मैग्नेटिक लैसो टूल, ये हमारे काम आएगा यहाँ पे। मुझे इस फेस को लेके जाना है और उस फेस पर रिप्लेस करना है, ठीक है? तो मैंने यहाँ से मैग्नेटिक लैसो टूल लिया, थोड़ा इमेज को ज़ूम किया, अब ये मुझे क्या बताएगा? इसमें हम क्या देख सकते हैं, ज़ूम आउट करते हैं। यहाँ से मैंने लिया मैग्नेटिक लैसो टूल, मैंने इसके फेस को है ना बस रिप्लेस करना है। ये मेरा मॉडल है और मुझे इसको रिप्लेस करना है। देखिए, मैं इस पे जस्ट कर्सर को लेके जा रहा हूँ, ये डॉट अपने आप आ रहे हैं। अब ये यहाँ पे गलत हो गया, थोड़ा बैक करते हैं। बैक स्पेस से ये अंडू होता है। यहाँ से अब मैं क्लिक करता जाऊँ तो बहुत बढ़िया, नहीं तो ये अपने आप खींचने लग जाता है टूल को। तो मैं इसको थोड़ा-थोड़ा बीच में क्लिक भी कर सकता हूँ। मैं फिलहाल इसको कॉपी ये करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ये फेस को किसी तरह मैं ले जाऊँ। अब इसको कोई नहीं, मैंने रफली कर दिया, हालाँकि मैं इसको थोड़ा और स्मूथली भी कर सकता था, पर कोई नहीं, एक बार हम इसको रफली लेते हैं, हम ट्राई करते हैं कि कहाँ तक हम पहुँचते हैं। अब ये फेस मैंने यहाँ सेलेक्ट किया, ठीक है? इसको मैंने किया कंट्रोल सी, ये बैकग्राउंड पे था, इसको पहले को लेयर बना देते हैं, ये लेयर हो जाए। कंट्रोल सी कर लिया, मैंने इस फेस को कर लिया कॉपी,
ठीक है? अब ये हमारा मॉडल का फेस था या ये हमारा एक्ट्रेस का फेस था, हमें इस मॉडल पे लगाना था। हमने ये 3D में बना लिया, ठीक है? अब देखिए एंगल समझो आप बात को। एक तो इसका फेस इस तरह से है, ये अलग पोज़ में है, इधर देख रही हैं। उधर जो है उसका फेस अपोज़िट है, दोनों का आप समझो, डायरेक्शन जो है, ठीक है? तो अब इसमें इधर लाने के लिए थोड़ा-सा हमें मैनिपुलेट करना पड़ेगा। मैं इस चीज़ को घुमा के जस्ट आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर आकर इससे मैं बाहर आता हूँ। यहाँ पे मैंने किया वी, कंट्रोल वी करते ही ना, ये देखो नई लेयर आ गई, ठीक है? अब देखो एक बार के लिए अगर मैं इस पे कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ, जो हम सीमलेस बनाने के लिए करते थे, मैं इसको थोड़ा बढ़ा रहा हूँ। आप समझो, ये कुछ कुछ ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं हमारा काम चल सकता है, फेस रिप्लेस हो रहा है, ठीक है ना? अब ये तो सिर्फ़ ऐसा है कि मैं जल्दबाज़ी में मैंने कोई भी रैंडमली नेट से पिक उठाई और मैं आपको बता रहा हूँ। प्रोसेस यही होता है, आप इसको समझिए। अच्छा ठीक है, अब एक चीज़ की और कमी आएगी, इसको यहाँ रखते हैं, हमने रख लिया, लेयर को ऑफ किया तो ये पुरानी ऐसे थी, लेयर ऑन किया तो हमने ऐसा किया, ठीक है? लेकिन अभी ये प्रॉपर मैच नहीं हो रहा चीज़ें, मतलब इसके सर ये लेयर और बैकग्राउंड में फर्क क्या होता है? बैकग्राउंड जो है वो ताला लगा होता है, लॉक्ड होता है। इसमें कई चीज़ें कॉपी पेस्ट नहीं होगी। लेयर में आप कुछ भी डिलीट करोगे, काटोगे, पीटोगे तो वो एडिट हो जाएगा। तो इसीलिए डबल क्लिक करते ही वो लेयर बन जाती है। ठीक है ना? तो अब लेयर को मैंने यहाँ से ये देख लिया, ये मुझे समझ आ रहा है। आप समझ रहे हैं ना? देखो मैच भी हो रहा है। अगर हम थोड़ा-सा इसको सेट करें तो उसके जो फेशियल एक्सप्रेशन है, यहाँ पे देखो, यहाँ ये जो स्माइल करे या यहाँ ये है ना थोड़ा-सा एक्साइटमेंट या कुछ ऐसा है, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन है और यहाँ पे ये थोड़ा-सा अलग तरह का एक्सप्रेशन है। तो ये बस हमारा इसमें हमने मैच करना है, फिट करना है। अब इसके लिए भी 2-3 चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो हम ऐसा ही इसको सेट कर सकते हैं या मैं इस पे करता हूँ कंट्रोल टी। इस लेयर को सेलेक्ट करके कंट्रोल टी, ये सेलेक्ट हुई। मैंने आपको बताया था सीमलेस बनाने के लिए हम कंट्रोल टी जब करते हैं, राइट क्लिक करके फ्लिप हॉरिज़ॉन्टल, देखो हॉरिज़ॉन्टल करते ही उसका फेस दूसरी तरफ पे फ्लिप हो गया ना। अब आप यहाँ समझो, ये ज़्यादा बेटर लुक जा रही है कि इस व्यू के हिसाब से ये ज़्यादा बेटर है या ये ज़्यादा बेटर था? चल तो दोनों जाएँगे कि वो खड़ी इधर मुँह करके है लेकिन देख इस तरफ। और इसकी बजाय अगर इसको मैं एडिट करके रीडू करता हूँ, तो ये ऐसे। पर ये ज़्यादा प्रोपोर्शनेट लग रहा है क्योंकि एक कॉन्सेप्ट है ना कि बंदा खड़ा है तो उसका फेस ऐसे होना चाहिए। अब गर्दन बिल्कुल ऐसे कैसे हो सकती है कि इतना इतने डिफरेंस। हालाँकि ठीक है, ये भी चल सकता है पर हम इसको वही रखते हैं। एडिट में जाके रीडू। अब इसके ऊपर मुझे इसको बिल्कुल परफेक्ट मैच करना है। या तो मैं पीछे इसका, अब यहाँ देखो यहाँ पे ये कान का हिस्सा पिछले वाले मॉडल का, पिछले वाले इमेज का हमें दिखाई दे रहा है। यूँ रख सकते हैं या अनडू करते हुए इसको मैं ये चाहता हूँ, एक बार मैं इस पे रिप्लेस करूँ, मैंने यहाँ प्लेस कर लिया। ये चीज़ आपको समझ आई? हमारा टूल था मैग्नेटिक लेसो टूल। नॉर्मली काम आता है, मैग्नेट की तरह काम करता है, जहाँ से जितना एरिया मुझे कॉपी करना है। एक बार मैं लेयर हटाता हूँ। अब मुझे ना ये हेयर्स जो हैं, मुझे वहाँ इसका फेस लाके उसके ऊपर से ऐसे हेयर जाते हुए दिखाने हैं। तो भी मैं यहाँ से ये सिलेक्शन ले सकता हूँ। ये इसको मैग्नेट के हिसाब से लेता जाएगा यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। ऐसा करते हुए मैं जस्ट इस हिस्से को जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, मैंने ये हिस्सा कॉपी किया इसी मॉडल का, इसी पेज में से। यहाँ से करते हुए एक लम्पसम आइडिया से यहाँ मिला दिया, ठीक है? अब इसको मैं अगेन कर देता हूँ कंट्रोल जे, एक नई लेयर बना दी मैंने इसकी। ये कंट्रोल जे हुआ, ठीक है? कंट्रोल जे में अब ये इसमें मेबी नीचे का कुछ सेलेक्ट हो गया क्या? रुकिए, एक बार अंडू करते हैं, थोड़ा-सा गड़बड़ रही है। अ, यहाँ जब ये सिलेक्शन है, अब इस पे मान लीजिए सिर्फ़ इसको, क्योंकि मैं दूसरी लेयर पे था ना, यहाँ मैंने सिलेक्शन ऊपर वाली पे कर रखा था, तो गड़बड़ हुई। बैकग्राउंड वाली पे आके पहले तो बैकग्राउंड वाली को लेयर बना लेते हैं, ताकि उसमें से मैं कॉपी पेस्ट कर सकूँ। अब मैं इसको जब कंट्रोल जे करूँगा, तो एक नई लेयर मिल गई जस्ट मुझे हेयर्स, ठीक है? ये हेयर्स वाली लेयर है, ये फेस वाली लेयर है। अब इनको अगर मैं थोड़ा मैनेज ऐसे कर दूँ, हेयर्स को मैं इसके ऊपर कर दूँ, देखो इसके माथे के ऊपर से आने लगे ना अब ये हेयर इस तरह से। पहले ये ऐसे था, फेस आगे और वो चीज़ पीछे, तो गड़बड़ थी। इसको हमने यहाँ कर दिया, तो ये थोड़ा-सा इसके ऊपर प्रोपोर्शनेटली मैच होने लग गया। नीचे वाली इमेज को भी ओपन करते हैं। तो अब इसमें क्या लग रहा है, पहले कहाँ थे हम? यहाँ थे, हमने फेस रिप्लेस किया और ये हेयर इसके ऊपर से आ रहे हैं, मतलब फेस अपना नीचे मैच जा रहा है। समझ रहे हैं ना? अब ये हेयर हटाते हैं। तो यहाँ दिख रहा है हमें कि ये इमेज फ़ोटोशॉप्ड है, ये अलग से हमने उठाई हुई है। या तो हम इस लेयर पे आके थोड़ा इसको यहाँ से इरेज़र टूल लेकर कुछ इसको मैं ऐसा इरेज़ करके जस्ट उसका फेस मैच करने की कोशिश करूँ या कुछ करूँ। बजाय उसके अब मैं इतना अगर इसको इरेज़ कर रहा हूँ, गड़बड़ हो रही है, अंडू रखते हैं ना, ये चीज़ ठीक तो आ रही है, पीछे वाली हेयर को हमने ऊपर अप्लाई कर दिया ना, अब ये चीज़ ठीक हो गई। अब यहाँ पे जो थोड़ा बहुत इसमें मुझे करना है, थोड़ा मैनिपुलेट करना है या कुछ करना है, वो भी मैं सिलेक्शन ले सकता हूँ। थोड़ा-सा कहीं से अगर मैं इसको सेलेक्ट करके थोड़ी कॉपी कर लूँ या कुछ कर लूँ और इसको कंट्रोल के साथ, मतलब ऑल्ट के साथ इस इमेज पे आना है और एक सेकंड मूव टू लेते हैं यहाँ से और ऑल्ट के साथ कि इसकी कॉपी हो जाए।
ऐसा कुछ यहाँ रख के या इसको कंट्रोल टी करके रोटेट कर, मतलब मैं इस चीज को कवर अप करना चाह रहा हूँ। और फिर इस लेयर को यहाँ पे मैं करता हूँ कंट्रोल जे, एक नई लेयर लेकर कंट्रोल जे, ठीक है। और इसको भी मैं ऊपर ले आया। अब इसको भी अगर मैं यहाँ ऊपर ले आता हूँ, देखिए जैसा ये वाले बाल यहाँ पर हमने आगे दिखाए थे, यहाँ पे भी मैंने जस्ट ये बताने के लिए मैंने किया, बिल्कुल रफली कर रहा हूँ क्योंकि हमारी पहली क्लास है। आप कॉन्सेप्ट को समझिए। शुभंकर समझ आ रहा है ना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? जी सर, समझ आ रहा है। बेसिकली लेयर्स को समझना है, जितनी लेयर्स हैं, कौन सी लेयर आगे कौन सी लेयर पीछे, ये हमारा फोटोशॉप होता है। अब इसको अगर मैं यहाँ पे, जैसा मैं आपको बताता था सभी इमेजेस को मर्ज करने के लिए, तो मैं यहाँ कर देता हूँ कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस ई। तो ये हमारी लेयर 4 तो आ गई, मैं इसको हटा देता हूँ। और लेयर 4 को, ये एक इमेज थी और हमने इसको सडनली ये बना दिया। समझ रहे हैं? ये हमने फोटोशॉप में एक बेस समझा, सिलेक्शन टूल कैसे काम करता है। शिवांगी क्लियर है ना ये चीज? यस सर। जी, ये सिर्फ मतलब फेस हमने यहाँ पे रिप्लेस किया। इसी टूल से कुछ भी कहीं भी कोई सीनरी है, हमारा रेंडर है, हमारे पास रेंडर एलिमेंट नहीं है, हमें किसी लाइट को बदलना है, हमें कहीं फैन सेलेक्ट करना है, तो ये टूल की जो बात थी, लासो टूल, सिंपल पेंसिल की तरह काम करने के लिए। उसके बाद पॉलीगोनल शिफ्ट के साथ डायरेक्टली इस तरह से कनेक्ट करने के लिए। और उससे अगला यहाँ से मैग्नेटिक, ये मैग्नेटिक वाला नॉर्मली काम आता है, मैग्नेट की तरह काम करता है चीजों को सेलेक्ट के लिए। ये भी सिलेक्शन टूल है। अभी के लिए हमारा सिलेक्शन का जो ऑप्शन है वो कंप्लीट होता है। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप बता दें। शुभंकर क्लियर है ना? आगे चले। सर क्लियर है, एक बार वो शॉर्टकट बता दीजिए ना, कंट्रोल को किसमें कौन से सिलेक्ट करने के लिए क्या क्या है। सभी को मर्ज करने के लिए जब आप सारी लेयर्स बना लेते हैं ना, यहाँ पे ये लेयर्स 1 2 3 4 5 है 10 15 20 जितनी भी हो गई, सभी लेयर एक दूसरे में मर्ज हो जाए और आपको एक फाइनल आउटपुट मिल जाए। मतलब आप सबको हाइड भी कर दो, देखो मैंने बाकी सारी को ऑफ कर दिया, आई बटन यहाँ से हटा दिया, तो हमारी सिंगल एक इमेज में ये सब चीजें जुड़ गई है। ये जी। अलग अलग इसलिए होती हैं कि ऊपर नीचे किसको करना है। अब देखो इसका डिफरेंस बताता हूँ। अगली को मैंने हटा दिया, बालों को वापस मैंने नीचे की तरफ ले आया, तो ये फेस ऊपर आ गया। इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा ऐड किया था उसको भी नीचे ले गए, ये भी गड़बड़ हो गई। ये लेयर्स ऊपर नीचे मैनिपुलेट करने के लिए, और उसके बाद इनको हाइड करके जस्ट एक मिनट मल, ठीक है। तो ये जी सर, ये मतलब लेयर्स की सीक्वेंस ऊपर नीचे उनका जो प्लेस है वो देख के, और फिर उसको फाइनल कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस ई, ये जी बताइए। कंट्रोल प्लस और प्लस हाँ शिफ्ट जी, प्लस शिफ्ट। प्लस ई, ई फॉर एलिफेंट, ई वाली जो की होती है कीबोर्ड के अंदर। ओके। और वही सर, बाकी जितना जितना बताया है वो और एक बार बताइए ना। कौन से वाला? और जो था ना वो सिलेक्शन के लिए जो ऑल्ट पी या कुछ था ना। वो एक था कंट्रोल टी, कंट्रोल टी, ये फ्री फॉर्म सिलेक्शन के लिए। जैसे जिस लेयर पर हम आएंगे, अब मान हाँ। लीजिए क्योंकि मैं हाइड करता हूँ, और यहाँ पे आइए, पूरी जो यहाँ लेयर सेलेक्ट होगी ना, उस पे हाँ। कंट्रोल टी, टी फॉर तरुण, ठीक है। टी प्रेस करते ही ये आपका इस तरह से उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए आ जाएगा, फ्री ट्रांसफॉर्म, तो कंट्रोल टी, ओके। ठीक है। तो इसमें आप इसको फ्लिप हॉरिजॉन्टल और इस तरह से बदल सकते। अब देखो सीधी जो मिरर इमेज, कई बार उसका आपने देखा होगा पोस्टर का जो रिवर्स किया होता है, वो यहाँ से फ्लिप हॉरिजॉन्टल करते देता है। देखो बिल्कुल फेस चेंज हो गया। अच्छा नीचे पे कर देंगे तो वर्टिकली हॉरिजॉन्टली भी बदल सकते, ठीक है। तो ये चीजें फ्लिप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ये सब कंट्रोल टी से। अच्छा, पी से कंट्रोल पी। कंट्रोल पी अभी मैंने यूज ही नहीं किया कहीं पे। कंट्रोल पी नॉर्मल वैसे तो अपने ऑटोकैड वगैरह में प्रिंट के लिए होती है, इसमें कोई कंट्रोल पी अभी हमने यूज नहीं किया। जो जो अच्छा शॉर्टकट्स नहीं। आएंगी वो मैं आपको बता दूंगा। टी है ओनली, कंट्रोल टी, ठीक है। ये हमारा था सिलेक्शन के लिए मैग्नेटिक लासो टूल, ठीक है। अब इसको यहीं रखते हैं, अगले में आते हैं। अगला ऑप्शन भी सिलेक्शन के लिए, मतलब आप ये समझ लो कि जिसको जो भी करना है ना आपको, देखो अब मुझे इसमें से ये जो पेंसिल्स पड़ी है ना, मैं हटाना चाहता हूँ, तो मुझे इतनी समझ होनी चाहिए, या तो मैं यहाँ से इस पेंसिल को मैनुअली सेलेक्ट कर सकूं, किसी भी ऑप्शन जैसे मर्जी कर सकूं, मेरी मर्जी है। मैं इसमें से यहाँ से लेके ऐसे ऐसे करके करूं, या मैं यहाँ से इलिप्टिकल टूल लूं या कुछ लूं, या मैं मैग्नेटिक लैसो टूल लेता हूँ। मैंने यहाँ से ली, इस पेंसिल को सेलेक्ट करना है मैंने, इससे चलते 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 यहाँ से ये करके और इधर से बंद कर दिया, ठीक है। इसको मैंने इसी लेयर के ऊपर से कर दिया डिलीट, पेंसिल मैंने यहाँ से डिलीट कर दी, ठीक है। अब इसके बाद मुझे यहाँ मैच करना है सेम इसी टुकड़े में से, जैसा ये टुकड़ा था। इसके लिए यहाँ जो आप ये देख रहे हो ना, ये अलग, इसके बाद मतलब 1 2 3 4 5 6 7वां ऑप्शन यहाँ पे पैच टूल दिख रहा है हमें। इसमें भी 4 5 ऑप्शन होते हैं। मैंने स्पॉट हीलिंग टूल बताया था, सीमलेस में काम आता है। इसका बीच वाला पैच टूल जो है, ये पैच कैसे काम आता है, यहाँ से किसी भी हिस्से को हम सेलेक्ट करेंगे ना, और इसको पकड़ के नीचे लाएंगे, तो ये इस जगह को देखो, यहाँ जो दिखा रहा है ना, वहां पे ऊपर वही चीज आने लग जाती है, ऐसा कुछ कर देता है। तो एक तो या तो ऐसा करें, या फिर सबसे सिंपल
अब मुझे जस्ट यहाँ से एक रेक्टेंगल लिया, मैंने इतना टुकड़ा लिया, ये पैच है, इसको मैंने कंट्रोल प्लस अल्ट के साथ यहाँ से कॉपी किया, यहाँ रखा, अगेन दबाए रखा, अगेन दबाए रखा, अगेन दबाए रखा, दबाए रखा, दबाए रखा, दबाए रखा, और ये मैंने यहाँ पैच कर दिया। ठीक है, तो पेंसिल हट गई। एक कहने का मतलब है पैच पैच जो काम कर रहा है, मैंने एक टुकड़े में उठा के उसको पैच कर दिया ना यहाँ पे, ये हम पैच सिंपली पैच से तो करेंगे, वो तो बाद में करेंगे। यहाँ से मैंने सिर्फ कलेक्शन लिया। अब मैं इसको मैंने पहले डिलीट किया था, अगर डिलीट नहीं भी करता, मान लो मैं यहाँ से लेता हूँ इतना टुकड़ा इस तरह से, और मैं इसी को कंट्रोल प्लस ऑल्ट के साथ प्रेस करते इसकी कॉपी हो रही है, और मैं इसको शिफ्ट के साथ 90 डिग्री ऑर्थो के जैसा यहाँ रखते हुए यहाँ, फिर इसको यहाँ, फिर इसको यहाँ, ये मैंने कर, ठीक है, इसकी एक और कॉपी और उसको यहाँ। अब आप इसको देखो, इसमें क्या है, ये फोटो खींची हुई है, इसमें इस वजह से ये डिफरेंस आ रहा है कि यहाँ पे ये पैच दिख रहे हैं ना अलग अलग। अगर ये नॉर्मल एक इमेज होती, ये तो फोटो ना होती, तो यहाँ से प्योर व्हाइट जैसा हमारा बैकग्राउंड होता है, अगर मैं इसको कॉपी करता तो फिर तो कोई बात ही नहीं रहती ना, वो तो व्हाइट पैच ही मिलता हमको, तो मैच हो जाता। अब इसमें इसमें भी लाइट की शेड पड़ रही है, रोशनी पड़ रही है, मैं यहाँ से कोई टूल लेता हूँ या कुछ हिस्सा लेता हूँ, इसको कंट्रोल अल्ट करके पेंसिल को छुपाने की कोशिश करता हूँ यहाँ से, ऐसा करके कि यहाँ ये दिखे कि ये ओनली एक शीट ही है, पेंसिल वेंसिल नहीं पड़ी इस पे। ठीक है, तो ये चीजों को हम ढक सकते हैं, और यही बस मेकअप करना है हमने अपनी इमेज का। ठीक है, यहाँ से पेंसिल हटा दी, अब मैं इसकी बजाय यहाँ कुछ सेलेक्ट करके कोई यहाँ पे कोई चीज और लगा दूं, कोई फूल पत्ती लगा दूं, कुछ लगा दूं, पेंसिल हट जाएंगी, इस फ्रेम को मैंने कुछ और एडिट कर, ये हमारे ऊपर है, यही फोटोशॉप है। ठीक है, तो अब इसमें जो यहाँ सिलेक्शन टूल की बात आई अगले की, एक है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, एक है क्विक सिलेक्शन टूल, एक है मैजिक वैन टूल। इनको मैं बताता हूँ, मैं नॉर्मली मैजिक वैन टूल यूज करता हूँ। मैजिक वैन टूल जैसा हम हैच करते हैं ना ऑटो कैड में, उस टाइप से काम करता है। पहले समझते हैं ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। इसमें क्या होगा, कोई भी जो ऑब्जेक्ट किसी चीज के रेक्टेंगल के अंदर आएगा ना, इसको ऐसा लगेगा कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, तो ये उसको उठाएगा। अब यहाँ पे इसमें ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर तो है नहीं कि ये किसी एक चीज को सेलेक्ट करे, पर यहाँ देखिए सिलेक्शन में जैसे था, अब ये आईब्रो को मैंने यहाँ जब ऐसे रेक्टेंगल में लिया, इसने सेलेक्ट कर ली ना, मैं यहाँ पे इस एक आंख को सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ मैंने ऐसे किया, इसने इतने एरिया को अपने आप उठा लिया। ठीक है, ये होता है ऑटो सिलेक्शन का, जो इसमें देखिए एक आइडिया लेकर वो पिक्सल्स में ये समझता है कि कितने एरिया की बात हो रही है, उसको हम कैसे लेना चाहते हैं। अब यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट किया, डिलीट करना है या कुछ करना है, वो मैंने ये डिलीट करके इसको पैच दोबारा से कर दिया, ये करता। तो ये हमारा हुआ यहाँ से ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। जो चीज ऑब्जेक्ट अंदर आएगी ना, एज्यूम करके वो उस किसी किसी चीज को सेलेक्ट कर देगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन। इसके बाद हुआ क्विक सिलेक्शन, इससे बाहर आते हैं। क्विक सिलेक्शन में ये होगा, दूसरा ऑप्शन लिया, क्लिक करते हुए माउस को मैं जितना बढ़ाता जाऊंगा ना, तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप उसके हिसाब से ले लेगा। जैसे मुझे यहाँ से इसको जस्ट नीचे के हिस्से को यहाँ डिलीट करना है, गर्दन से नीचे या बाहर का पीछे का हिस्सा इसको हटाना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको डिलीट प्रेस कर, देखिए जितना मैं माउस चलाऊंगा ये उतना ही सेलेक्ट करेगा अकॉर्डिंगली। मैं इसमें से बाकी सारे को डिलीट करना चाहता हूँ, जस्ट फेस को रख के बाकी इमेज को मैं इस तरह से सेलेक्ट करके डिलीट करता हूँ। ठीक है ना, तो इसमें हमारा जो मेन काम वही है, मटेरियल आईडी, रेंडर आईडी, मैं जो बार बार आपको बोलता हूँ, वो सिर्फ हमारा यही काम करते हैं कि हमें और चीजों में घुसना नहीं पड़ता, हमें जितनी जो चीज चाहिए हम उतनी ले सकते हैं, और बाकी चीजों से हमें फर्क नहीं पड़ता। अब इसमें से देखिए, मैंने सारी इमेज में से जो एक्स्ट्रा चीजें थी, सिर्फ फेस को रखते हुए बाकी मैंने सब डिलीट कर दिया, तो बाकी चीज हट गई ना। ये सिलेक्शन का तरीका है। अगर फेस पे यहाँ क्लिक करके मैं करता, इसको भी ले लेता, तो मैं पूरे को जितने भी माउस को ड्रैग करता जाऊंगा सिलेक्शन होता जाएगा। एक तो ये, इसको भी अंडू कर लेते हैं, वापस आ जाते हैं सारा, क्योंकि इसको एज इट इज रखते हैं, हमें कोई वाला टूल एक बार और बताइए। ये टूल का मतलब ये है संजय जी कि इस पे जब हमने लिया ना, इस दूसरी इमेज पे आके बताता हूँ, मैं यहाँ से चलूंगा क्लिक करता हुआ, जितने पिक्सल ये एक बार में पकड़ पाएगा ना, यहाँ से मैंने लिया हुआ यही टूल क्विक सिलेक्शन, मैंने सिंगल एक क्लिक किया माउस से, तो इसको ये इसके ऊपर अलग लेयर थी ना इसके ऊपर, तो इसने इसको सेलेक्ट कर लिया। अगर मैं इसके यहाँ बीच में करता हूँ तो सिर्फ इसने गोला सेलेक्ट किया, इस गोले को दबाते हुए जैसे ही मैं थोड़ा बहुत आगे बढ़ा, इसको जहां दूसरी लेयर दिखेगी इमेज में, उससे पहले ही हाँ हाँ क्लिक करते हुए मैं चलता जाऊंगा, तो ये इस तरह से नीचे से जब तक इसको ये पता चल रहा है कि ये व्हाइट प्लेन बैकग्राउंड एक जैसा है, अंदर को दूसरी लेयर है, तो ये यहाँ से सेलेक्ट कर रहा है आउटर से, लेकिन इसको भी थोड़ा टाइम लगेगा, और माउस में क्लिक करते ही हो सकता है ये अंदर भी खिंच जाए। तो यहाँ से हम करते करते देखो, अब मैंने इसको आउटर इमेज को सेलेक्ट कर लिया पूरी को, अंदर की बच गई ना पूरी इमेज, आउटर सेलेक्ट, मैं इसको डिलीट प्रेस कर देता हूँ, तो ये देखिए जो एक्स्ट्रा सामान था वो हट गया, अंदर की पिक्चर जो है मॉडल वाली वो एज इट इज रहे। तो ये क्लिक करके सेलेक्ट करने का चीज है। यहाँ से क्लिक किया, जितना बढ़ाते जाएंगे जो जो उसको लेयर एक कलर में दिखेगी या जहां अलग लेयर होगी, वो पहले आउटर हिस्सों को सेलेक्ट करता जाएगा और हम उसको डिलीट कर, अब ये पूरी सेलेक्ट हो गई,
तो इसमें एक बार डिलीट करके देखते हैं। आउटर वाले इस हिस्से को सेलेक्ट किया, अंदर की सेलेक्ट नहीं थी। ये देखिए यहाँ से मैंने हर चीज हटा ली, सिर्फ ये बचा। अब मैं इसमें कुछ और इमेज दूसरी लाना चाहूँ, कोई फ्रेम लाना चाहूँ, या इसका फ्रेम है, अब मान लो यही चीज है, मैं इसमें से बीच का हिस्सा यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ। ये इसको एक बार फिट टू स्क्रीन करते हैं, फिट टू स्क्रीन, और थोड़ा और जूम आउट। मैं इसमें से कुछ ऐसा कर देता हूँ, ये हिस्से को डिलीट कर देता हूँ, ये डिलीट, ठीक है। और अब इस हिस्से को कंट्रोल ए, पूरी इमेज सेलेक्ट करके कंट्रोल सी कॉपी, दूसरी पे आया कंट्रोल वी, कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म के लिए, इसको मैंने इस फ्रेम पे, कहने का मतलब है ना कोई फ्रेम हम दिखाना चाहते हैं या कुछ भी। अब देखिए ये लॉक्ड है, ये प्रोपोर्शन में लॉक है, मुझे इसको लॉक नहीं चाहिए, ऊपर नीचे मैच करना है। यहाँ से हम इसका लॉक अनलॉक कर देंगे। ये यहाँ पे इसका जो विड्थ और हाइट का बीच में लॉक लगा हुआ है, इस पर मैंने क्लिक किया, मैं इसको ऊपर पे भी उठा सकता हूँ यहाँ तक, और इधर पे भी बढ़ा सकता हूँ। तो एक तरह से मान लीजिए अगर मैं दूसरी इमेज का फ्रेम उठा के यहाँ ले आया, तो ये इसका फ्रेम बन गया, पीछे ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड है, उस पर मुझे कुछ नॉर्मल कलर करना है, कुछ भी करना है, तो वो भी हम कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली हम चीजों को, लेयर्स को मर्ज करेंगे, एक दूसरी लेयर्स जोड़ते जाएंगे और उनको अटैच करेंगे। अब क्लियर है संजय जी ये सिलेक्शन वाला? जी, इसके बाद अगला मैजिक वैन टूल जो है, ये हमें काम आता है आर्किटेक्चर में ज्यादा, मतलब वैसे तो कहीं भी काम आएगा। इसका यूं समझिए जैसे हैच टूल है। अब हैच में क्या होता था, जितना भी एरिया, जैसे मैंने यहाँ पे बीच में क्लिक किया, अब ये इसमें बीच में इसको है ना कहीं लेयर समझ नहीं आई, इसने पूरे अंदर के चौरस हिस्से को सिलेक्ट किया, यहाँ ये लेयर थी, इस पे रुकते हैं। यहाँ अब मैं दोबारा से करता हूँ। इसका खास ध्यान रखना हम किस लेयर पे काम कर रहे हैं, या तो वो पूरी बनी हुई एक हो तो बात अलग है, नहीं तो हम इस लेयर पे, जीरो पे। मैं यहाँ पे मैजिक वैन टूल लेता हूँ और मैंने इसके यहाँ माथे के हिस्से पर क्लिक किया, तो इसमें बीच में जितना इसको लगा ना, जो एरिया एक जैसी लेयर का लगा, जितना कंट्रास्ट, इसने उसको सेलेक्ट कर लिया। अब मैं इसको सेलेक्टेड रखते हुए अगर मैं फिल करता हूँ, शिफ्ट प्लस F5, शुभंकर नोट कर लो, शिफ्ट प्लस F5, यहाँ पे मैं इसमें कलर्स डाल सकता हूँ। मैं इसमें कोई कलर मर्जी से पिक करना चाहूँ, फिल करना चाहूँ, RGB वैल्यू वगैरह के बारे में मैंने आपको बता रखा है, मतलब किसी भी तरह की कलर प्रॉपर्टी। मैंने ओके किया और ओके किया, जितना एरिया सेलेक्टेड था देखिए उस पर ये कलर अप्लाई हो, ठीक है। तो ये कहने का मतलब हुआ कि हैच की तरह काम करता है, जितना हिस्सा इसको समझ आएगा ना, प्रॉपर लेयर्स में होगा, उतना ये उठा लेगा। अब इसको और थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ, हम इसको आर्किटेक्चर में और कैसे अच्छे से यूज कर सकते हैं, तो वो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। ये मैंने दोबारा से विंडो ली, अब मैं इस पे करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ मैं ऑटो कैड ड्राइंग 2D के लिए, 3D नहीं चाहिए, ऑटो कैड 2D ड्राइंग, बस इतना ही करते हैं। पर ये क्या हो गया, चलिए कोई नहीं, इनमें से भी कोई है तो भी हमारा काम चल जाएगा। मान लीजिए ये इमेज है, पहले मुझे इसका थोड़ा साइज बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि छोटे पिक्सल में वो उठा नहीं पाएगा इमेज को। इनमें से कोई भी एक सिंपल सा प्लान हम ले लेते हैं, जो कि एक बार मैं आपको समझा सकूं। जैसा हम पीडीएफ बनाते थे ना, ये खाली जो बीच में लेयर रहती है, जेपेक हो तो भी, पीडीएफ हो तो भी, कुछ भी हो, या हमारे पास कोई ऑटोकैड का प्लान पड़ा है, तो मैं उसको यहाँ से देखता हूँ डेस्कटॉप पे। हमारे कोई भी ऑटोकैड प्लान को हम ले लेते हैं, इसमें से जो हमारे स्टोर पर भी हम वहीं से उठा लेते हैं, इसमें से। यहाँ हमारी कैड फाइल्स जो हैं, कैड फाइल फॉर प्रैक्टिस, ठीक है, इसको मैंने यहाँ कर लिया एक्सट्रैक्ट। ओके, इस फोल्डर में से कोई भी एक फाइल, ये आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आर्किटेक्चर में हमने काफी काम किया है, तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ 15x30 वाला प्लान। हमने जस्ट ऑटो कैड में ऑन करना है इसको। जो भी आपका प्लान हो, जो भी आपका, संजय आपकी कोई भी प्रेजेंटेशन भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, आपने ऑटो कैड में बनाई है, कुछ भी है, आर्किटेक्चर है, सिविल है, मैकेनिकल है, कुछ भी है। लेयर्स हम इसलिए मैं आपको समझाया था कि लेयर मोटी पतली क्यों चाहिए होती है। अब तो मैं यहाँ पे करता हूँ कंट्रोल P, और यहाँ से मैं इसको ऑटोकैड पीडीएफ हाई क्वालिटी, ठीक है, यहाँ से मैंने विंडो ली, इसको लिया, सेलेक्ट किया, और अप्लाई प्रीव्यू देखते हैं इसका। यहाँ से प्रीव्यू कुछ ऐसा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हाई क्वालिटी में अकैड की बजाय इसको हम नन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और इसको अप्लाई टू लेआउट प्रीव्यू, कोई दिक्कत नहीं। प्लॉट डेस्कटॉप पर इसको मैं सेम पीडीएफ के नाम से सेव कर देता हूँ। फोटोशॉप में पीडीएफ फाइल्स भी ओपन हो जाती हैं और जेपीईजी भी, हर तरह की फाइल हम खोल सकते हैं। अब इसका काम हो गया ऑटोकैड, इसको हम छोड़ देते हैं। फोटोशॉप में वापस आते हैं, इनको पड़ा रहने देंगे, फाइल में जाके ओपन। अब देखिए ये पीडीएफ फाइल है जो अभी हमने बनाई है, इसको ओपन किया, ये यहाँ ये पूछ रहा है कैसे करना है, क्या करना है, जस्ट सेम एज इट इज, पिक्सल वगैरह सब रहने दो, जस्ट ओके कर दो।
एक नई फाइल में। अब देखिए इसमें क्या है, बैकग्राउंड जो है ना वो ट्रांसपेरेंट, इसने पीएनजी के हिसाब से लिया, सब चीजें लिखी तो आ गई लेकिन पीएनजी है। अब इस पीएनजी के लिए सबसे पहले इसको एक बैकग्राउंड देना पड़ेगा। बैकग्राउंड को हम कैसे दे सकते हैं, यहाँ पे हम एक नई लेयर ऐड कर सकते हैं, और उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ लेयर में जाकर न्यू, और इसको दे देंगे बैकग्राउंड फ्रॉम लेयर। बैकग्राउंड में ये देखो, अब ये ऊपर फ्रंट, इसका ऊपर वाला कलर ब्लैक है, बैकग्राउंड व्हाइट है। मैं लेयर में गया, न्यू में गया, मैंने कर दिया बैकग्राउंड फ्रॉम लेयर। तो इसके बैकग्राउंड इसने मतलब व्हाइट ही देगा ऑटोमेटिकली, उसमें मर्ज कर, ठीक है। ये कर सकते हैं, या इसको तोड़ के जैसा लेयर अभी हमने बनाई थी लेयर बना सकते हैं, इसको बैकग्राउंड भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर फिलहाल जब हम एडिट करेंगे तो जैसा बताया ना, बैकग्राउंड में लॉक्ड के बाद चीजें काम नहीं करती, तो लेयर बना लेते हैं। लेयर का नाम दे देता हूं मैं यहाँ पर डबल क्लिक करके, जी एफ प्लान, या जो भी ग्राउंड और फर्स्ट, वैसे तो दोनों ही हैं, पर हम इसका मेन का नाम याद रखने के लिए PLAN, ठीक है। मैंने इसको ये रख लिया। अब इसको हमें सिर्फ सिलेक्शन के लिए यूज करना है और नई नई लेयर्स बार बार बनानी है। समझिए कैसे, जैसे मुझे इसमें वॉल को फिल करना है, वॉल्स को हैच करना है, समझिए कोई भी पैटर्न हो सकता है आपका, कुछ भी हो सकता है, एक हिस्से को हैच करना है। तो अब ये फोटोशॉप को ये पता है, बैंड टूल जो है ना, मैजिक बैंड, मैं अगर यहाँ हैच के लिए क्लिक करता तो ये कितना हिस्सा लेगा, ये जो देखिए, वाइट हाँ ठीक। ठीक है। और इस पे मैंने यहीं पे आने के बाद यहाँ रखते हुए मैंने इस पे एक लेयर, या तो मैं पूरी को सेलेक्ट कर लूँ उसके हिसाब से, या मान ले इतने को ही हम बात करते हैं, मैंने इस पे कर दिया पहले, या तो एक नई लेयर पहले बना लेते हैं, उसमें ज्यादा इजी रहेगा। उसका मतलब ये है कि ये तो प्लान आप समझ लो कि एज इट इज चाहिए, चाहे तो आप इसको यहाँ से लॉक भी कर दो, नहीं तो नाम याद रखो कि इसे मुझे एडिट नहीं करना। अब इसके बाद यहाँ पे एक न्यू लेयर ले लो। न्यू लेयर के लिए यहाँ नीचे ऑप्शन है, प्लस का साइन है, क्लिक किया, लेयर 1। इस लेयर 1 को मैंने लिख दिया WALL, वॉल, ठीक है। वॉल लेयर पर आकर, और अब मैं इसमें सेलेक्ट तो मैं पहले यहाँ करूंगा ग्राउंड फ्लोर पे, बैंड टूल लिया, इस दीवार को लिया, शिफ्ट के साथ इसको भी ले लिया, शिफ्ट के साथ इसको भी, जितना मैं ले सकता हूँ, अगर सारी दीवारें भी ले सकता हूँ तो शिफ्ट के साथ मैं सभी को सेलेक्ट कर रहा हूँ, जैसा हम हैच के लिए करते थे ऑटोकैड, ठीक है। मान लीजिए एक बार के लिए मैंने सभी दीवारें सेलेक्ट कर ली। अब मैं वॉल वाली लेयर पर आकर ना, और इसमें यहाँ पर शिफ्ट F5 प्रेस करता हूँ, कलर में जाकर वॉल्स दिखाना चाहता हूं मैं, ब्लैक या ग्रे, या चलिए ऐसी कुछ दिखाते हैं, कुछ थोड़ी ब्लूइश या ऐसी जो अलग से दिखे, ओके एंड ओके। अब आप इसको क्या देखेंगे, फिट टू स्क्रीन करते हैं, हमारी वॉल्स जो हैं वो फिल हो गई उसी प्लान के अंदर। संजय जी, यही जो हम 2D रेंडरिंग करते हैं ना, जैसे बेड है, अब इस पे मैं बेड भी लेके आ सकता हूँ, बेड प्लेस कर सकता हूँ। इसको मैं अगर वॉल को हटाता हूँ तो वॉल्स लेयर हट गई, प्लान ऐसा था, वॉल्स लेयर आ गई। शिवांगी, क्लियर है, ये चीज समझ आ रही है? हाँ जी। शुभांकर, क्लियर है ना? जी सर। अपने आर्किटेक्चर में ये काम काफी आने वाला है अपने को, ठीक है। तो अब इसके बाद ये वॉल्स की लेयर थी, अब इसके बाद एक लेयर और बनाते हैं, एक प्लस पे क्लिक, और सर लेयर का शॉर्टकट क्या है लेयर बनाने के लिए? Ctrl J। कंट्रोल जे। हाँ हाँ, जे, जतिन, जतिन, J फॉर जतिन, ठीक है। तो यहाँ से प्लस पर जब क्लिक किया, प्लस पर क्लिक किया, एक नई लेयर ली, और इस पे मैंने यहाँ लिख दिया फ्लोर, FLOOR, ठीक है। अब मैंने फ्लोर तो इसका नाम दिया है, लेकिन मुझे पहले तो करना है सिलेक्शन। मैं ग्राउंड फ्लोर प्लान पर आया, मैंने मैजिक बैंड टूल दोबारा से लिया, अब मेरी मर्जी है, देखिए इसमें ये फ्लोर ऐसे सेलेक्ट कर रहे हैं, और इसमें मैंने टेक्स्ट भी हटाए नहीं थे, हटा भी सकते, क्योंकि टेक्स्ट का क्या ही करना है, टेक्स्ट हम इसमें यहाँ से भी तो लिख सकते हैं ऊपर से। तो ऑटोकैड वाले प्लान में हमें यही करना होता है, टेक्स्ट की लेयर हाइड करके, डायमेंशन की लेयर भी अगर दिखानी है आउटर दिखा लो, अंदर की हाइड कर लो। अब इसमें चलो ठीक है, फ्लोर इस हिसाब से सेलेक्ट कर लिया, मैं अपने फ्लोर वाले लेयर पर आया और मैंने किया शिफ्ट F5। मैं आज आपको सिर्फ कलर भरने बता रहा हूँ, बाद में इसमें इमेजेस और हैच कैसे करते हैं वो हम अगली क्लास में देखेंगे, क्योंकि बेसिक एक बार समझे ना कि फोटोशॉप में हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये चीज है। तो कलर में मैंने इसमें यहाँ से मैंने ले दिया, मान लीजिए ये कलर, ऐसी कुछ मैं फ्लोरिंग दिखाऊंगा, ठीक है। ओके ओके, ये फील्ड हो गया। अब इसमें अगर टेक्स्ट नहीं होते तो ये पूरा फर्श भरा हुआ हो जाता है ना, लेकिन यहाँ टेक्स्ट थे तो उसमें थोड़ी गड़बड़ रही। पर ये फ्लोर अगर मैं हटाता हूँ तो फ्लोर की टाइल हट जाएंगी, नहीं तो यहाँ हम टाइल का कोई अच्छा पैटर्न लेके गूगल से और इमेज पेस्ट कर देते, वो लेयर ऐसे ही काम करता, ठीक है। तो ऐसे लेयर करते हुए ये हमने कमरे का दिखा दिया। फिर हम ग्राउंड फ्लोर प्लान पर आए, बार बार आएंगे ग्राउंड फ्लोर प्लान पर सिलेक्शन के लिए, मैजिक वैन टूल से सिलेक्शन करेंगे, फिर हमारी नई लेयर यहाँ से जो भी है उसको लेंगे, न्यू लेयर ली, इसको मैंने लिख दिया अगेन, या तो फ्लोर वाले पे जा सकते हैं, या दूसरा फ्लोर है या कुछ है तो KIT, बस इतना ही लिख दिया। इस पर आकर शिफ्ट F5, ठीक है। यहाँ पे मैंने किचन की दूसरी टाइल्स ले ली, थोड़ी अलग किस्म की, ओके किया, ओके किया, तो किचन के फ्लोर में भरी गई।
जो आप 2D रेंडर्ड फ्लोर प्लान देखते हो वो ऐसे ही भरा जाता है। चीज़ों को सेलेक्ट किया जाता है, उसमें लेयर बना के भरा जाता है और ये लेयर्स ऑफ कर दी तो प्लान पहले जैसा हो गया, लेयर ऑन कर दी तो ऐसा हो गया और लास्ट आपको पहले ही जो बताया मर्ज करने के लिए कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस ई। अब ये लेयर 1 जो नई लेयर बनी है, मैं बाकी सभी को भी हाइड कर दूँगा तो ये एक ही में जुड़ा हुआ है। ये या तो पूरी दिखेगी या कुछ भी नहीं दिखेगी। ठीक है? ये हमारा मैजिक वैंड टूल था सिलेक्शन के। आपका ऑब्जेक्ट सिलेक्शन हुआ, नॉर्मल माउस की तरह काम करता है, क्विक सिलेक्शन संजय जी आपको दोबारा से मैंने बताया और मैजिक वैन टूल इस तरह से। ये सारे टूल सिलेक्शन के लिए। अब देखिए, अगर मैं इसमें जो ये मैजिक वैन टूल लेता हूँ, मैं यहाँ दीवार पे क्लिक करता हूँ, ये दीवार सेलेक्ट हो गई। ठीक है, अगर मुझे मैजिक वैन टूल का पता नहीं है या मैं इससे सेलेक्ट नहीं करना चाहता, मैं यहाँ पे आता हूँ और इसमें से दूसरा लेते हैं, लेसो में से शिफ्ट के साथ वाला। अब मैं यहाँ क्लिक करूंगा, ये लाइन शुरू हुई, शिफ्ट के साथ मैंने यहाँ क्लिक किया, शिफ्ट के साथ यहाँ, शिफ्ट के साथ यहाँ और शिफ्ट के साथ इसको बंद। अब दीवार तो मैंने यहाँ सेलेक्ट कर ली, लेकिन एक बात बताइए ना, इसमें लेयर तो मैंने तो रैंडमली कितना ध्यान लगाना पड़ा, कितना जूम करना पड़ा। तो ये बस डिफरेंस है कि इसकी बजाय मैजिक वैन टूल लिया होता, वो अपने आप ही दीवार में जितना हिस्सा था खुद से उठाते। बस इतनी सी बात है। तो टूल्स आपको पता नहीं कि कौन सा कहाँ यूज करना है, इसके लिए सिलेक्शन के लिए अलग अलग ज्यादा टूल्स हैं। सेलेक्ट करना आ गया, फिर उसको एडिट करना, लेयर बनानी आ गई और लेयर्स के यहाँ कुछ ऑप्शंस होते हैं। जैसे संजय जी अब ये देखिए, ये जो दीवारें हैं इसको आप समझिए, कोई इसमें शेड शैडो नहीं दिख रही ना अभी, ना यहाँ कोई शैडो है ना वहाँ, कि ये 3D नहीं है, ये 2D फील्ड है। इस पे मैं आता हूँ, मैं ये लेयर मैंने डाली थी वॉल्स के नाम से, मैं इनको ऑन करता हूँ, मर्ड वाले को हम डिलीट रखते हैं, हमें अलग अलग ही चाहिए और मैं इस वॉल वाली लेयर पे आकर और कंट्रोल ए कर लेता हूँ या वॉल वाली लेयर पे एज इट इज रखते हुए और यहाँ से जो ये एफएक्स ऑप्शन है इसमें आकर मैं यहाँ डालता हूँ ड्रॉप शेडो। ठीक है, ड्रॉप शेडो मैं यहाँ से भी डाल सकता हूँ या मैं इसमें यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा ना, इस वाले ये जो पीएनजी टाइप की चीज है नाम के साथ में, तो यहाँ पे ये ऑप्शंस आते हैं, इनमें से हम चीजें ले सकते हैं। मैंने यहाँ से ली ड्रॉप शेडो, ड्रॉप शेडो करते ही और इस पे जो है हमारा जहाँ इसका जितना भी हम इसमें शैडोज वगैरह दिखाना चाहें वो डाल सकते हैं। मेनली हमें एक बार सेलेक्ट पूरे को करना पड़ेगा, मैं इसको सारे को बाहर रख लेता हूँ, फिट टू स्क्रीन, और यहीं से हम फंक्शन में जाकर ड्रॉप शेडो करते हैं। ये देखिए, अब इसमें जो ड्रॉप शेडो जब ये ऑन की और ये अप्लाई किया, यहाँ से मैं इसको जब बढ़ाऊंगा ना दीवार पे, देखिए संजय जी, इसको मैं यहाँ रखता हूँ और यहाँ से एक बार पहले एक बार कैंसिल करके जूम करते हैं। अब इन दीवारों को देखना आप, इसके इस जगह पर और इस जगह पर, यहाँ से जब मैंने एफएक्स में से ड्रॉप शेडो ली, ये टैब जब खुला, यहाँ भी ये 04 ये इतना है, ठीक है, डिस्टेंस को मैंने बढ़ाया, देखिए दीवार के साथ क्या दिख रहा है, दीवार की शेडो जो है वो इस तरह से आ रही ना, ये यहाँ मैंने बढ़ाई, ये दिख रहा है ये वाला हिस्सा शेडो टाइप का। स्प्रेड कितना चाहिए वो हमारी मर्जी है, साइज कितना चाहिए वो हमारी मर्जी है, दोनों तरफ पे ये फैल रहा है। यहाँ से देखिए दीवारें कितनी बिगड़ गई, ये शेडो है। ठीक है, जो आप फोटोशॉप में देखते हैं कि नॉर्मली आपके रेंडर्ड जो 2D रेंडर्ड होते हैं उनमें थोड़ी शेडो वगैरह दी होती है, तो ये शेडो और ये सब चीजें यहाँ से हम मैनेज करते हैं, इनको वापस करते हैं या इसको कैंसिल करते हैं, शेडो हम नहीं डालते। अब मैंने आपको एक आध वीडियो में बताया कि इसको ग्लो कर सकते हैं, तो ये एफएक्स वाले जो फंक्शन है इनको हम धीरे धीरे एक एक करके समझेंगे। पहले तो इसको मैं बेवल्ड एंड एम्बोज करता हूँ, बेवल्ड में ये कोने इसके प्लेन करके और थोड़ा एम्बोज करे, क्लिक किया, देखिए कैसे हो गए ये कोने, थोड़ा सॉलिड हो गए ना, थोड़ा अलग तरह से हो गए। कैंसिल करता हूँ, दोबारा देखिए, अभी ये बिल्कुल फ्लैट है, जैसी लेयर थी बिल्कुल चपटा चिपका हुआ ऐसा है। इस पे जैसे ही मैंने बेवल्ड एंड एम्बोज किया, देखो थोड़ी सी शेडो शेड थोड़ा सा फुला हुआ, जैसे हवा भर दी उसके अंदर। ठीक है, और इसको भी यहाँ से हम मैनेज कर सकते हैं, कितनी इसकी डेप्थ देनी है, कितना कैसा फ्लैट रखना है, ये सब चीजें, साइज कैसा रहेगा क्या रहेगा, तो ये अब धीरे धीरे एक दो बार हम देखेंगे, उसके बाद हमें क्लियर हो जाएगा। यहाँ हम इसका प्रीव्यू देख रहे हैं, कोने हमने राउंड कर दिए, अब मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो अब यहाँ आप देखोगे फिट टू स्क्रीन, देखिए पहले से फर्क दिख रहा है ना, कि अब थोड़ी सी ये दीवार जैसी जैसी फोटोशॉप में दीवार होती है वैसा आ रहा है ना, थोड़ा सॉलिड आ रहा है। तो ये बेवल्ड एम्बोज हो गया, थोड़ा सॉलिड हो गया, इसके साथ बाकी चीजें जोड़ते जाएंगे। ड्रॉप शेडो कर दी तो इसके ऊपर शेडोज भी आने लगी उसी दीवार की, ये चीज कर दी, साइज को हमने देख लिया। ये सब करते हुए यही हमारा फोटोशॉप है। हम एक नॉर्मल 2D प्लान को जब ऐसा करके दीवारें अलग दिखा दी, फ्लोर को मैंने अलग दिखा दिया, बेड यहाँ पे अलग से लाके पेस्ट कर दिया पीएनजी, तो ये सारा 2D रेंडर होता है। संजय जी क्लियर है अब तक के लिए? जी सर। शुभांकर, जी सर। शिवांगी, क्लियर। जी। तो ये इस तरह से करते हुए ना हमने ये सारे ऑप्शंस देखे समझे
और इससे हम जो इस सिलेक्शन वगैरह से पहले हम यहाँ से चल रहे थे, यहाँ तक हम पहुँचे। ये सिर्फ सिलेक्शन के अभी यहाँ टूल थे, ठीक है? इसको हम आगे डिटेल में समझेंगे, मैं पूरा प्लान आपको रेंडर करके दिखाने वाला हूँ। हम अपना चाहे वही 2652 वाला या कोई भी अच्छे से रेंडर करके, और इसकी मैं कुछ फाइल्स भी हैं वो आपके साथ शेयर कर दूँगा। बेड की, टेबल की, डाइनिंग, हर चीज़ की जो गैलरी मेरे पास होगी फ़ोटोशॉप से रिलेटेड, वो मैं आपको मेल पर शेयर कर दूँगा, ठीक है? अब हम आगे चलते हैं इसमें अगले टूल पे, क्रॉप टूल। क्रॉप का आपको सभी को पता है, जितना जहाँ क्रॉप करना है, एक तो ये होता है। एक इसमें क्रॉप होता है, यहाँ से राइट क्लिक करके पर्सपेक्टिव क्रॉप। पर्सपेक्टिव क्रॉप में क्या होता है, कहीं कोई आपने इमेज देखी जिसमें टीवी चल रहा है, कोई बुक पढ़ी है या किसी किसी तरह का भी कुछ है, कोई इमेज पर्सपेक्टिव में है, उसको हमें क्रॉप करना है, तब काम है। नॉर्मल क्रॉप तो आप समझ गए कि मैंने यहाँ से इतना क्रॉप किया, हम नॉर्मली बोलते हैं कि यार क्रॉप करके भेज दो। मैंने जस्ट इस लिविंग रूम को क्रॉप किया, एंटर प्रेस किया, तो इमेज में से ये कट गई। ये तो क्रॉप सभी को पता है, लेकिन जो पर्सपेक्टिव क्रॉप है उसको समझ लेते हैं। इसको मैं अंडू करता हूँ, अंडू। मेनली यही है, पढ़ा रहने देते हैं, कोई नहीं, अपनी पहली फाइल पे रहते हैं। कहने का मतलब यही था कि हम इन टूल्स को प्रॉपर्ली समझ लेंगे अगर ये हमारा टूल बार क्लियर हो जाता है। जैसे हमारे स्केचअप की बात होती है ना, लाल टूल सेट हमने स्केचअप का कर लिया, लेयर्स का ये फंक्शन समझ आ गए, और ये बाकी कंट्रास्ट, ब्राइटनेस वगैरह ये ऑप्शन, बस बात तो इतनी है ना। अब ऑप्शन तो कितने भी होंगे किसी भी सॉफ्टवेयर में, लेकिन बेस हमें पता है कि क्या-क्या चीज़ कैसे होती है। और आपको जो बाकी आपकी ग्राफिक डिजाइनिंग या आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिजाइनर, जो भी आपकी स्किल्स हैं वो काम आएगी। आपका मैकेनिकल काम है, सिविल काम है, टूल यही रहेगा, आपने अपने हिसाब से इसको यूज़ करना है, ठीक है? तो अब हम इसमें आते हैं, जो मैं आपको पर्सपेक्टिव की बात कर रहा हूँ। यहाँ मैं पर्सपेक्टिव व्यूज़ भरने वाला हूँ। पर्सपेक्टिव ड्राइंग्स, बस ये भर देते हैं। अब ये देखिए, इसमें ऐसा कुछ, या पर्सपेक्टिव इमेजेस भरते हैं, थोड़ा और आपको अच्छे से समझ आ जाए। पर्सपेक्टिव इमेजेस, इसमें जो है, जैसे कि कोई एक अच्छी सी इमेज देखते हैं जिसमें कोई चीज़ पर्सपेक्टिव में प्रॉपर, जैसे यही इमेज ले लो, ठीक है? अब इसमें ये जो दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना कि ये गली आगे जा रही है, ऐसा कुछ है। जब कोई ऐसी इमेज आती है, इसको मैंने किया सेव इमेज एज़, डेस्कटॉप पर ही सेव कर, ठीक है? इसको वापस मिनिमाइज़, फ़ोटोशॉप में सेम फ़ाइल को या तो इम्पोर्ट करते हैं या ओपन कर लेते हैं। इसको ओपन कर लिया। अब देखिए, इसमें मुझे जो पर्सपेक्टिव है, ये आप ये देख रहे हो कि ये घर यहाँ से इधर जा रहे हैं, पर मैं इनको देखना चाहता हूँ सामने की तरफ से, ठीक है? फ्रंट पे मुझे चाहिए, मैं इसको कैसे क्रॉप करूँगा? यहाँ से मैं इसको अगर ऐसा क्रॉप करता हूँ, ये करके और ये करके, तो क्या ये ऐसा घर लग रहा है कि सीधा है? ये तो दिख रहा है ना कि मैंने टेपर में इसको काट दिया या गड़बड़ कर दी। ये हम नहीं करेंगे, हम इसकी जगह लेंगे पर्सपेक्टिव क्रॉप, ठीक है? यहाँ पे क्लिक किया मैंने, इधर से यहाँ लिया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से इधर पे ये, ठीक है? और एंटर। ये उस चीज़ को ना घुमा देता है, उस चीज़ को काट के थोड़ा सीधा करने की। ये इमेज थोड़ी-सी ऐसी, एक तो रफली है, कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही। नॉर्मली क्या करता है कि पूरी स्क्रीन को ना ऐसे टेढ़ी को फ्रंट की तरफ से टक्कर से हमें दिखा देता है, और उसको फिर हम कहीं अप्लाई कर सकते हैं। तो पर्सपेक्टिव टूल काम आता है। ये मैं आपको हमारे रेंडर में बताऊँगा। हमारे रेंडर में काम यूँ आता है कि कहीं कोई बुक पड़ी है, कोई जैसे यहाँ पे मान लो साइड टेबल के ऊपर हमने एक बुक दिखानी है, तो हमारे पास बुक का जो कवर है वो सीधा है, बिल्कुल स्क्वायर, और उसको पर्सपेक्टिव में अप्लाई करना है, या पर्सपेक्टिव है उसको सीधा करना है, तो ये तब काम आता है। ये आपको अगले मतलब थोड़ा अगले किसी क्लास में क्लियर हो जाएगा। टेढ़ी चीज़ को क्रॉप करने के लिए पर्सपेक्टिव टूल काम आता है। इसको हमें एंगल पर लेना पड़ता है, इस तरह से करके, और किसी भी एंगुलर चीज़ को वो पर्टिकुलर सीधा करके हमें फ्रंट से दिखा देता है, चौरस हिस्से में, ठीक है? ये चीज़ होती है। ये आपको थोड़ा और बाद में ज़्यादा क्लियर होगी, अभी ज़्यादा इमेज अच्छी नहीं थी। और इसके बाद ये है हमारा यहाँ पे फ्रेम टूल। वापस से पहली इमेज पे आते हैं। अब ये फ्रेम पे मैंने अगर एक फ्रेम बना दिया कि इतना, अब इसके ऊपर मैं एक इमेज ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। डेस्कटॉप से मैं ये वाली इमेज, यही घर वाली यानी होती है, इसको ले आता हूँ, तो भी जस्ट एक सेकंड, ये इसका थोड़ा-सा मेरा आजकल स्टक चल रहा है, और कोई बात नहीं। यहाँ से हम इसमें से ये इमेज लेते हैं इस पर। तो देखिए, अब इमेज कितनी भी हो, जो मैंने फ्रेम सेलेक्ट किया ना, उस इमेज का क्राइटेरिया उसको पता है कि इस फ्रेम से बाहर काम नहीं करना। ठीक है? मतलब ये कंट्रोल टी करके मैं इस इमेज को कितना भी बड़ा कर दूँ या कुछ भी कर दूँ, वो चलेगी सिर्फ़ इस फ्रेम के अंदर, क्योंकि मैंने पहले इस पे एक फ्रेम अप्लाई किया था। समझ रहे हैं? इससे मैं बाहर आता हूँ। मैंने ये जब फ्रेम लिया, ये फ्रेम लेने के बाद मैं कोई यहाँ पे लेटर हेड बनाना चाहता हूँ या कुछ, मैंने ये फ्रेम यहाँ डाल दिया, ठीक है? इस फ्रेम पे जब मैं काम करूँगा, ये थोड़ा डबल क्लिक हो गया था इस फ्रेम से अलग से, क्योंकि लेयर वैसी थी। यहाँ से आकर मैं नए सिरे से, जो इसकी ज़ीरो लेयर है, ज़ीरो लेयर पर एक नया फ्रेम दोबारा से लगाता हूँ। मैंने उस लेयर पे क्लिक कर दिया। इसमें ये जस्ट एक सेकंड, ये लेयर लॉक नहीं है, इसको लॉक कर लेते हैं, तो उसमें ये थोड़ा-सा
क्योंकि जैसे ग्रुप वाली बात है ना, वो जो अभी बैकग्राउंड पूछ रहे थे, एक लेयर को हमने पहले बैकग्राउंड रखना है ताकि उस पे जब मैं फ्रेम बनाऊंगा, अब ये लेयर है टूटी हुई है तो इसको समझ नहीं आता, इस वजह से ये दिक्कत कर रहा है। ये प्रॉब्लम है, कभी कभार ऐसा प्रॉब्लम भी आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से दोबारा लेके देखते हैं, और ये उस पर काम नहीं कर रहा, सेलेक्ट करके लेते हैं दोबारा से। हाँ, सिलेक्शन के बाद ये चल जाएगा, कोई बात नहीं। इस लेयर को सेलेक्ट किया, इसका नाम रख लेते हैं जैसे कुछ भी, ये मेन, MAIN, ठीक है। अब मेन पे बार बार आएंगे, मेन पे काम करेंगे, और मेन पे मैंने इसको यहाँ से लिया, ये चीज ली मेन पे। फिर अब इसमें प्रॉब्लम दिखा रहा है, लेकिन आना यही चाहिए कि इस पे ये डायरेक्टली काम करता है। अब ये आ रहा है, वो वही है कि इसमें कुछ कोई क्लिक रह गया होगा या कोई गड़बड़ है। कहने का मतलब यही है कि हम इन चीजों को इसी तरह से काम करते हैं। अब ये यहाँ पर्टिकुलर सिलेक्शन में कुछ दिक्कत कर रहा है या रखने में कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। अब इसके बाद जो भी चीज मैं इस फ्रेम पे लेकर के आऊंगा, इसको वापस थोड़ा मिनिमाइज करके यहाँ से मैं ये वाली पेंटिंग ले लेता हूँ, और इस पेंटिंग को मैंने अप्लाई किया। अब आप इसमें देखो, इसको भी क्या कह रहा है ये, Ctrl+T। इसको जितना भी मैं इधर उधर अप्लाई कर लूँ, उस फ्रेम से बाहर ये हमें नहीं दिखाई। कहने का मतलब ये कि हम फ्रेम में क्राइटेरिया सेट कर रहे हैं कि पर्टिकुलर, हिट टू स्क्रीन ये इतना ही है, थोड़ा और जूम आउट करते हैं, जूम आउट, माउस से क्लिक, और इससे कमांड से बाहर, ठीक है। तो ये हमने जैसे यहाँ पे लेटर हेड में कोई इमेज डाल दी, कुछ डाल दिया, जैसे हमारे हिंदी डिजाइन स्टूडियो का ही समझ लो ना, वेबसाइट का जो पेज है तो ऊपर हिंदी डिजाइन स्टूडियो लिखा आता है, वहां पे बाकी चीजें हैं। मतलब हम क्राइटेरिया पहले सेट कर लेते हैं कि एक पर्टिकुलर खाने बना दिए कि यहाँ ये होगा, यहाँ ये होगा, यहाँ ये होगा, अलग अलग चीजें, तो उस पर हम काम कर सकते हैं। ये हमारा फ्रेम टूल होता है। फ्रेम जैसा यहाँ काम कर रहा है, जब मैं आपको ये शेप्स के बारे में बता दूंगा अगले किसी क्लास में, तो इनको भी हम फ्रेम में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर, एक सेकंड, एक ये सर्कल लिया या कुछ इलिप्स लिया, यहाँ से लेते हैं, इसको मैं ये रखता हूँ, और इसको यहाँ ये इलिप्स 1 के नाम से आ रहा है, ठीक है। इस इलिप्स 1 पे राइट क्लिक करके यहाँ ये जो है, इसमें ऑप्शन हमें मिलेगा कन्वर्ट टू फ्रेम, कन्वर्ट टू फ्रेम कर दिया, और ओके। अब ये भी फ्रेम बन गया। ये इसमें कोई बटन क्लिक है जो ये बार बार PNG हो जाता है, वो लॉक्ड नहीं था मे बी उस वजह से, या जो भी है ये हम बाद में देख लेंगे। अब इस पे मैं किसी भी इमेज को जब लाऊंगा तो वो सिर्फ इस गोले के अंदर आएगी, यहाँ देखिए, क्योंकि मैंने इस इलिप्स को, पहले तो मैंने इसको ये कर दिया कि इलिप्स का हिस्सा दिखा दिया। अब मैं इस पे जब एडिट भी करूंगा ना, इसके अंदर घुस के, तो ये सिर्फ इस गोले से बाहर काम करेगा ही नहीं। तो हम फ्रेम, स्क्वायर रेक्टेंगल फ्रेम यहाँ से ले सकते हैं, या किसी भी शेप को हम फ्रेम बना सकते हैं। संजय जी, क्लियर है ये चीज का? जी सर। जितनी हमने बबल डायग्राम बनाना है, कुछ भी बनाना है, कैसे भी शेप्स हैं, पर्टिकुलर शेप्स लेंगे, उनको बनाते चले जाएंगे, रखते चले जाएंगे, और फिर उसको राइट क्लिक करके हम कन्वर्ट टू फ्रेम कर सकते हैं, कन्वर्ट टू फ्रेम। देन उस पर जब भी मैं कोई इमेज लाऊंगा, वो इस अब ये पंचभुज के अंदर ही आएगी। इस अपने जो भी है ये हमारा, यहाँ करते हैं तो देखिए ये पेंटागन में आया, ठीक है। ये चीज है, इसको यहाँ से रखिए। जितना जो चीज शेप लेंगे, कुछ लेंगे, उनका फ्रेम बन सकता है। फ्रेम यहाँ से बन सकता है, फ्रेमिंग का भी बन सकता है, प्रेजेंटेशन बनाने के काम होते हैं। अंडू कर लेते हैं इनको। तो अभी के लिए अगर हम इसमें लेके चले हैं, बेसिक सिलेक्शन को आपने समझा, क्रॉप को समझा, फ्रेम वगैरह, और आर्ट बोर्ड जो मैंने आपको बताया कि आर्ट बोर्ड टूल प्रेजेंटेशन बनाने के लिए मेन हमारा काम इसमें यही होगा। स्लाइड्स बना सकते हैं, प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं, किसी भी तरह का, कोई भी आपका कोई लेटर हेड है, कोई भी आपको कहीं कोई डॉक्यूमेंट्री देनी है, किसी तरह के बैनर प्रिंट करने हैं, बैनर छापने हैं, कैसा भी कुछ भी काम है, ग्राफिक का सारा काम। कोरल ड्रॉ वगैरह दूसरे सॉफ्टवेयर तो आते ही हैं, लेकिन फोटोशॉप में बहुत सारी चीजें की जा सकती है, ठीक है। तो ये था हमारा। अब इसमें थोड़ा सा और इसको बेस बता देता हूँ। जैसे नीचे के ऑप्शन हमने देखे और ये देखे, एक बार हम आगे चलते हैं। ये जो अब इसमें है ना, आई ड्रॉपर टूल, 3D मटेरियल, ये और ये जितने सारे हैं, ये थोड़े ज्यादा ऑप्शन है, इनको हम आगे पढ़ेंगे। ये वाले भी एडवांस है, स्पॉट हीलिंग और ये वो बाद में ज्यादा अच्छा रहेगा। ब्रश टूल वगैरह भी तभी काम आएंगे। स्टैम्प का भी हमें फोटोशॉप उसमें पोस्ट प्रोडक्शन वगैरह में काम आएगा। ये हिस्ट्री ब्रश टूल ये भी तब काम आएंगे। इरेजर का आपको पता ही है। अब इरेजर को देख लीजिए। इरेजर में नॉर्मली हम इरेजर टूल लेते हैं, मैजिक इरेजर भी अलग है और ये भी अलग है, इसको बाद में देखेंगे। इरेजर टूल का सिर्फ ये है, जब कोई भी टूल लेंगे ना, देखिए इसका साइज जो आ रहा है, गोला आ रहा है। कीबोर्ड में एंटर की के ऊपर एक स्लैश होता है, बैक स्पेस वाले बटन और एंटर की के बीच में जो 3 बटन है ना, आप देखिए, एक जो स्लैश है टेढ़े वाला और जो डंडा है, उसके साथ में ब्रैकेट्स हैं। एक ब्रैकेट ऑन का है, एक ब्रैकेट ऑफ का है, मतलब शुरू करने का और बंद करने का। शुभंकर आप स्क्रीन पे देखो, इसको अप्लाई भी करना, ठीक है। अब ये जो ब्रैकेट्स दी हुई है ना, एंटर वाले से ऊपर वाले बटन के साथ, बैक स्पेस से नीचे वाले बटन के साथ 2 ब्रैकेट हैं। एक को मैं क्लिक करूंगा तो ये साइज देखिए स्क्रीन पर छोटा हो रहा है, ब्रैकेट बंद करूंगा तो ये साइज बड़ा हो रहा है। आप ये ट्राई करके देख लें, ठीक है।
किसी भी हमारे पेंसिल का जो पॉइंट है, पेन का पॉइंट है, ब्रैकेट वाले दोनों बटनों से बड़ा या छोटा होगा। क्लियर है ये चीज? अब इसमें इरेजर जैसे इरेज करना है, इस पे आए, मैंने यहाँ से, अब इसके अंदर इसमें इरेजर अभी नहीं काम करेगा क्योंकि वो फ्रेम में लॉक है। हम इस पे आते हैं या दूसरी किसी इमेज पे आते हैं। यहाँ पे जब मैंने इरेजर टूल लिया, ये काम के लिए दिखा रहा है। अब इतने बड़े पे मैं क्लिक करूंगा, ये इतना हिस्सा ही उड़ा दिया, ये क्या हुआ यार, ऐसे थोड़ी करना था। अंडू करते हैं, इरेजर टूल को ब्रैकेट वाले से कम करते हैं, ठीक है। कम करते हुए अब मुझे जितना इरेज करना है बारीकी से, और बारीक, कोई बात नहीं, और बारीक और बारीक, बिल्कुल बारीकी से आते हुए और हल्के से हिस्से को इरेज करना है या कुछ करना है, तो मैं वो इरेजर टूल भी इस तरह से भी अप्लाई कर सकता हूँ। इससे भी बारीक करना है, और ब्रैकेट को दबाते जाओ, छोटा हो जाएगा, और कम उतना इरेज हो जाएगा। इससे भी और कम करना है, लास्ट पॉइंट तक जो है बिल्कुल लाइन, ठीक है। तो ये इरेजर की बात हो रही है, चीजों को इरेज कर रहे हैं। और जितना इसको बड़ा कर देंगे, मैक्सिमम बड़ा, यहाँ पे मैंने टूल लिया, इसको और बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, तो कितना भी बड़ा इरेजर, एक क्लिक करूंगा पूरी इमेज, ठीक है। ये हमारे ब्रैकेट वाले जो बटन थे, किसी भी पॉइंट को बढ़ाने या घटाने के लिए इरेजर टूल था ये। इसके बाद यहाँ हमारा ग्रेडेंट और पेंट बकेट और ये फिल करने के लिए काम आएगा, हैच वगैरह करने की तरह ही काम आएगा। यहाँ पे हमारा ब्लर टूल है, शार्पन टूल है, स्मज। अब इसमें ये है, देखो नाम से ही पता चल रहा है, ब्लर से क्या होगा, इमेज ब्लर हो जाएगी, कहीं पे किसी हिस्से को ब्लर करना है तो। शार्पन से जो ज्यादा शार्प हो जाएगी, और स्मज से थोड़ी ब्लैकिश हो जाएगी। ये हम बाद में इसमें देखेंगे। इसके बाद हमारा यहाँ पे है डॉट, बर्न और स्नो। ये भी यही है, ये टूल वही, सिर्फ पकड़ के चीज को ब्लैक व्हाइट ऐसा कुछ करना, डार्कन करना, लाइटन करना, यहाँ हम अप्लाई कर लेते हैं मेन लेयर पे आके। और इसमें से हम लेते हैं बर्न टूल, ठीक है। अब यहाँ इसकी स्किन देखो आप, यहाँ जो है ना, मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, मैंने 2-4 बार क्लिक किया, देख रहे हैं उसका रंग बदल गया है, डार्कन होता जा रहा है, स्किन बर्न होती जा रही है ना, चीजों को डार्क कर रहा है ये। जितना बार बार चलाऊंगा, बार बार चलाऊंगा, बार बार चलाऊंगा, ये डार्कन करेगा। इसी तरह से दूसरा जो है एक लाइटन करने के लिए होगा, जो फोटोशॉप से कहते हैं ना कि कोई काला बंदा है और यार तेरी फोटो जो फिल्टर लगाते हैं या कुछ भी करते हैं, काला दिखा दिया, काले को गोरा, गोरे को काला, वो ये है। ये देखिए, अब इसको हम कितना भी वाइटन कर सकते हैं, मैं इस पे बार बार चलाऊंगा, इसको बिल्कुल ही प्योर व्हाइट दिखा देंगे। फोटोशॉप से इस तरह से चीजें मैनिपुलेट की जाती है, बिल्कुल व्हाइट करेंगे इसको, ग्लो आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज है, कहने का मतलब है 2-3 टूल ऐसे हैं, डार्कन करना है, लाइटन करना है, ब्लर करना है, ये सब है, ये एक एक करके हम धीरे धीरे देख लेंगे। अब इसमें ये पेन टूल, फ्री पेन, और ये पेन वगैरह के लिए नॉर्मली होगा, टेक्स्ट वगैरह और इस पे हम आएंगे, ये मैंने आपको बेसिक बता। तो टूल बार हमारा यही है। इनमें से जैसे जैसे अब जो चीजें आप जानते हैं, जो मैंने आपको पहले पोस्ट प्रोडक्शन में बताई हैं बेसिक चीजें, वो तो ठीक है, लेकिन अब आप जब इसमें काम करोगे तो आपको कई नई चीजों की समझ आ जाएगी, काफी चीजें आपको नई सीखने को मिलेंगी, ठीक है ना। तो इसको एज इट इज रखेंगे, और फिलहाल हम एक बार अपनी किसी भी इमेज पे आ जाते हैं और क्लोज रखते हैं इसको। तो संजय जी, इसमें अपना बेसिक टूल यही था, फोटोशॉप वगैरह का आपका इसमें क्या कुछ एक्सपीरियंस है वैसे, मतलब बेसिक तो आता ही होगा संजय जी, जी जी सर जी। थोड़ा बहुत, बाकी हम इनको थोड़ा डिटेल। जी जी। जी यूट्यूब में जैसे भी वो एक टूल आया वाला ना, हाँ जी। पहले पुराना वर्जन था उसमें खाली मैजिक को था, मैजिक टूल था खाली वो। जी 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 जी। इसमें 3 ऑप्शन आ गए हैं अभी शायद। बहुत सारे चीजों में ना, मतलब हर साल वही है कि अपडेट यही होता है कि जहां जहां जिसमें जो चीज जोड़ सकते हैं, नई चीजें लाते रहते हैं। तो वही हम इसमें मैक्सिमम एक बार, अगर ये लार्ज टूल सेट आपको पूरा आ गया, आपको समझ आ गई, आपको आधा फोटोशॉप आ गया, यूं समझ लीजिए। उसके बाद ये लेयर्स वाले हिस्से हैं, लेयर बनानी, तोड़नी, ऊपर नीचे करनी। फिर यहाँ पे ये कंट्रास्ट, ब्राइटनेस, कर्व जो हम बम्प वगैरह बनाते हैं उनमें भी, उसके अलावा इसमें भी रिफ्लेक्शन और बाकी चीजें डाल सकते हैं, तो ये भी हो जाता है। और इसी के साथ में हमारा जो ये एफएक्स वाला ऑप्शन था, इसमें शेडो डालना, ग्लो करना, लाइट ऑन करना, ऑफ करना, टेक्सचर में, मतलब यूं समझ लीजिए फोटो को कुछ भी करिए, फोटो थी कुछ और हो कुछ और जाएगी, ये कर सकते हैं। जो हमारे कोर्स में कनेक्टेड इसलिए है, जो हमने रेंडर्स किए हैं, जिनके हमारे पास मटेरियल आईडी पड़े हुए हैं, उन मटेरियल आईडी को हम लाके हमारे रेंडर में पर्टिकुलर चीजों को पकड़ पकड़ के, कहाँ शेडो दिखानी है, कहाँ शेड दिखानी है, कहाँ कितना इफेक्ट दिखाना है, और रेंडर को कितना रियलिस्टिक बनाना है, ये चीज काम आएगी। ये था तो बेसिक, आज हमने जो टूल्स देखे, थोड़ा बहुत आपको मैंने बताया। अगली क्लास में जैसा होगा, हम इनको और बाकी चीजों को एक एक बेसिक समझ के, एक बार पहले इसका बेस कंप्लीट करेंगे। पहले हमारा बेस इस टूल से रहेगा, फिर हमारा लेयर्स को समझेंगे, लेयर प्रॉपर्टीज और लेयर को बनाना, मैनेज करना। फिर हमारा यहाँ पर ये जो ये वाले ऑप्शंस हैं और ये फंक्शन वाले, इनको समझते हुए पहले एक बार ये टूल, 3-4 टूल ये वाले कंप्लीट होंगे ना, फिर हम आ जाएंगे 2D रेंडरिंग पे, फ्लोर प्लान को रेंडर करना, कैसे फर्नीचर लगाते हैं, कैसे 2D रेंडर करते हैं। फिर धीरे धीरे करते हुए नॉर्मल रेंडर एलिमेंट कैसे यूज करना है, क्या करना है। उसके बाद जैसे मान लीजिए आप यहाँ से कोई इमेज लेते हैं, हम यहाँ भरते हैं फ्रंट एलिवेशन,
बस इतना ही बरतते हैं, ठीक है। अब ये जो इमेजेस आ रही हैं, ये इमेजेस को भी ना आप ले करके रेफरेंस करके या प्रैक्टिस के लिए, अब देखो ये चीज है, इसको मैं एक बार सेव कर देता हूँ, सेव इमेज एज डेस्कटॉप पर। इसको मैंने, ये अभी उसमें है, जेपेक नहीं है, ये कुछ और फॉर्मेट है, रुकिए दूसरा कोई इमेज लेते हैं, इसको सेव करके देखते हैं। सेव इमेज एज डेस्कटॉप पर ही सेव, ठीक है। अब इसको यहाँ जब मैंने ओपन किया, फाइल में जाके ओपन, और ये, ठीक है, हम प्रैक्टिस बाद में ये करने वाले हैं। अब इसमें देखिए मैंने आपको सिलेक्शन बता दिया। अब फोटोशॉप में इसमें कितना कर सकते हैं, आपके पास का अगर मटेरियल आईडी रेंडर आईडी होता तब तो आप चीजें सेलेक्ट कर लेते उससे उठा के, अब वो हमारे पास है नहीं। तो अब इसमें हम कैसे चीजों को मैनेज करेंगे, मुझे मैनेज यूं करना है, लाइटिंग को अलग मैनेज करना पड़ेगा, और फिलहाल मैं सिर्फ इस पट्टे को बदलने की कोशिश करता हूँ, पहले तो इस टक्कर को। अब ये टक्कर में इसको बैकग्राउंड से लेयर बना के मैजिक वैन टूल से देखता हूँ क्या सेलेक्ट होता है। ये पट्टा सेलेक्ट हो गया, यहाँ पे मैं इसमें शिफ्ट F5 कलर में जाकर इसको डार्कन करके ओके एंड ओके, ठीक हो गया, सेलेक्टेड रखा। कंट्रोल जे भी कर सकते थे, एक नई लेयर भी बन जाती। कंट्रोल जे में जाके इसको फिर से सेलेक्ट करके, और अब इस पे जो है ड्रॉप शेडो हो गया, या बेवल एंड बोस का जो था, एक बार इसको कैंसिल रखते हैं, दोबारा करते हैं बेवल एंड बोस करके थोड़ी मोटाई दिखा दी इस पे, और ओके कर दिया। फिलहाल मैंने बस इतना ही करा। अब इसको मैं वापस आपको दिखाता हूँ फ्रंट से, देखिए पूरा सिस्टम ही बदल गया ना, कि अलग से उस पर पट्टा दिखने लग गया ऊपर। ऐसा ही करते हुए जो जो चीजें हम सेलेक्ट करके किसी का जो रेंडर को बदल सकते हैं, इमेज को बदल सकते हैं, नॉर्मली हम किसी भी इमेज में कुछ भी चीजें डाल सकते हैं, वो तो कर ही सकते हैं। अगर हमारे पास इसके मटेरियल्स आईडी होंगे, रेंडर आईडी होंगे, तो हम चीजों को और अच्छे से मैनिपुलेट कर पाएंगे। ये हमारा फोटोशॉप है। आज की क्लास में बस इतना ही था, बेसिक हमने समझा, देखा, और काफी कुछ मेरे ख्याल से मैंने कोशिश की कवर करने की। बाकी शुभंकर ज्यादा अच्छे से बताते हैं। शुभंकर, मजा आ रहा है? सर बहुत बहुत ठीक चल रहा है ना प्रोग्राम? एक्चुअली क्या होता है ना, आपका क्लास के लिए ना वो मतलब हम वेट करते हैं कि कब होगा नया क्या सीखेंगे यार हम। जी, 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 जी। बस वही है, पीछे थोड़ी तबीयत भी डाउन चल रही थी, तो थोड़ा बस था कि भाई जैसा चल रहा है, लेकिन एफर्ट में कमी हम नहीं छोड़ते। जो जितना था मैक्सिमम हर चीज़ को हमने खींच के लिया, कंप्लीट किया, और इसी तरह से चलते हुए अभी आज पहली क्लास है, आपको लग रहा होगा कि हाँ, फ़ोटोशॉप में अब हमारा इंटरफ़ेस भी हमें जाना-पहचाना सा लगने लग गया, चीज़ें समझ आ रही हैं। कल अब धीरे-धीरे करके ना, पहले मेरा ये पहली क्लासेस में ना इन टूल्स की ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आपको दे दूँ, आपको ये पता हो जाए कि कौन-सी चीज़ कितनी काम कर सकती है। पर्टिकुलर ये नहीं कि अगर यहाँ पे रेक्टेंगल है तो सिर्फ रेक्टेंगल है, या लाइन है तो सिर्फ लाइन है। अब लाइन में देखो, यहाँ से मैं लाइन तो ले सकता हूँ, इस लाइन में भी इसके 10 तरह के ऑप्शन है। लाइन पे जब है, सेटिंग में जाकर इस पे कितनी थिकनेस देनी है, कितना क्या करना है, एरो हेड स्टार्ट पे भी चाहिए, एंड पे भी चाहिए, पिक्सल बढ़ा दिए, पिक्सल कर दिए मैंने 3 के, मोटी हो गई लाइन, यहाँ पे मैंने कर दिया 30 का पिक्सल। ये बस सेटिंग्स की यूनिट डालनी आपको आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। 3 है तो चलो 5 कर लेते हैं, थोड़ी और बढ़ा, अच्छा 5 पे भी नहीं ले रहा, चलिए कोई नहीं, इतना रख लेते हैं। तो अब इसको जब मैं नई लाइन लूँगा यहाँ से, तो ये अब उसमें डिफरेंस आएगा, और देखिए मैंने दोनों एरो हेड ऑन कर दिए थे। ये एरो दिख रहा है यहाँ पे, ये एरो यहाँ पे आ रहा है, और दूसरी तरफ भी एरो आ रहा है। जो हम वो बनाते हैं ना स्लाइड्स वगैरह, प्रेजेंटेशन वगैरह, तो वो हम कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ नोट डाउन कर दिया, ये पे ये कलर है, यहाँ पे ये है, नॉर्मल एक डिटेल्ड पीपीटी इस टाइप की। तो ये सब चीजें, इसमें किस ऑप्शन में कहाँ क्या काम है, ये सारा हम समझेंगे, फोटोशॉप पूरा अच्छे से कवर करेंगे। और मैकेनिकल हो, सिविल हो, आर्किटेक्चरल हो, इंटीरियर डिजाइनिंग हो, आपको काफी काम होगा। ठीक है संजय जी, अपना इसमें कोई डाउट, सलाह, कुछ गाइडेंस हो या कोई बात हो तो आप बताएं। नहीं सर, अभी क्लियर है। जी, जैसे भी अपना वैसे इसमें कोई काम अभी पड़ेगा, अपना कुछ काम है, या अपना इसमें अभी 2D वगैरह में फोटोशॉप में जरूरत नहीं है? चल तो हम मैं तो आपको पता है ये सब नहीं नहीं, ठीक है सर, आपको तो कोई भी हम कुछ भी बताएंगे तो आप कहेंगे कि मैं कहीं ना कहीं यूज कर लूंगा, बिल्कुल। कहीं ना कहीं जी जी जी, शिवांगी ये चीज समझ आ रही है? फोटोज वगैरह, मैंने फोटोज वगैरह ही खींचे, जी जी तो जी, इफेक्ट डालने हैं, कलर करने हैं, कुछ हाँ ग्रेडेड। हाँ हाँ हाँ, बस वही है संजय जी। अब तो यूं है कि जो पहले सिर्फ ये था कि भाई नॉर्मल फोटो थी, अब उसमें अब ये जो फूल पत्ती और ये इन्होंने अपना नाम लिए हुए, गाड़ी खड़ी कर दी, ये कर दिया, वो, ये सब हम अपना रेंडर बनाना हमें आ गया, मॉडल करना आ गया, लाइटिंग करनी आ गई, फिर उसको फोटोशॉप में उसको और चमका दिया, हमारा रेंडर अच्छा। इलिस्ट्रेटर वगैरह में कुछ पेड़ पौधे मिल जाते हैं, उसको लाके यहाँ लगा दिए वो। इसमें इसमें भी मिलते हैं संजय जी, इसमें भी बहुत कुछ है। यहाँ देखिए ये जो कस्टम शेप है ना, ये देखिए यहाँ इसमें इनबिल्ट शेप है, लीफ ट्री वगैरह। इसके अंदर आके मैं इसको खोलता हूँ, नए वर्जन पे आए हैं ये। जी जी जी, इसको मैंने जब यहाँ पे देखिए, ये मैं इस पे क्लिक करूंगा ना, इस पे भी कोई लेयर पे सेलेक्ट नहीं है, ये देखिए ये जो पेड़ आ गया, ये मतलब इनबिल्ट इसके अंदर ही शेप्स में था, और मैं इसको यहाँ ले आया। यहाँ से जो भी हम शेप में जाएंगे और यहाँ से जब सेलेक्ट करेंगे,
तो ये इसमें हमारे पास ऑप्शन है, ये लीफ ट्री था, इसके साथ वाइल्ड एनिमल, तो यहाँ से मैंने ये लिया, इसको मैं क्लिक करता हूँ और इसको ओके करता हूँ, तो ये यहाँ पर ये चीज़ का भी जैसा जो बनाना है, मतलब ऑप्शन हमारे पास बहुत सारे हैं इसमें, तो ये धीरे-धीरे जैसे-जैसे जो-जो चीज़ निकलेगी, हम वो आपको बताते चलेंगे, ठीक है? शिवांशी, अपना इसमें कुछ समझ आ रहा है ना क्लियर कि जो आप मेंटरिंग कर रहे हो, कि आप काम कर दो, पोस्ट प्रोडक्शन उसका किसी तरह से होगा, ज़्यादा विक्रिया मतलब रियलिस्टिक जी सर, जी। टूल्स को आप थोड़ा अच्छे से तरीके से जैसा कहेंगे नॉर्मल छोटे पिक्सेल्स के रेंडर पर भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा-थोड़ा इनको एक बार आप डिफाइन प्रैक्टिस कर लें, ठीक है? ठीक है। जी, सुजीत कनेक्टेड हो? जी सर, क्या कह दूँ? जी, और जी। नेटवर्क मेरा सही नहीं है सर। कोई दिक्कत नहीं सुजीत, समझ आ रही है ना बाकी चीज़ें, मतलब जो आप आधी क्लास में कनेक्टेड थे, आज बीच में से आपका डिस्कनेक्ट हो गया था। जी सर, क्लियर है। जी, जी, जी। बाकी कुछ हो तो आपको ये मैं अभी आज ही अपलोड कर दूँगा, आप इसको देखकर और बाकी आगे भी हम कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? सर ये वर्जन कौन सा है फोटोशॉप का? यार ये तो मुझे भी ध्यान नहीं है, 2020 होगा, मैंने सारे 2020 के ही 2020 मैंने इसमें 2020 रख रखा है सभी में। 2020 का मैक्स है, 2020 स्केचअप है, 2020 ये 20 आई है। सर हाँ, सर कैसे मिलेगा? बता देता हूँ ग्रुप में। ओके सर। जी, ठीक है जी, फिर आज की क्लास को यहीं ओवर करते हैं, कल मिलते हैं और कल इसको और आगे लेके चलते हैं, ठीक है? जी। जी, थैंक यू सो मच। ओके सर, बाय सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट। जी, गुड नाइट, थैंक यू, ठीक है? गुड नाइट सर। जी, सुजीत।